हेलो स्टूडेंट। आज से स्टार्ट करेंगे अपन क्रैश कोर्स फॉर WBJEE 2026। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जो 2026 में WBJEE या फिर जेईई मेन एग्जाम टारगेट कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज से मैथ्स का क्लास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और आज जो सबसे पहला चैप्टर मैंने आपको सिलेबस भी हालांकि पिछले वीडियो में इन्फॉर्म कर दिया कि क्या सिलेबस हम लोग फॉलो करेंगे, कैसे हम लोग चैप्टर्स को कवर अप कर रहे होंगे। ठीक है, और सबसे पहला चैप्टर जो मैंने आपको बोला था जिससे स्टार्ट करेंगे अपन वो होगा इनइक्वालिटी। ठीक है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ कि इस चैप्टर से देखो आपको क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना WBJEE में ना जेईई मेन में। तो सर फिर पढ़ा क्यों रहे हो? तो आपको मैं सबसे पहले इन्फॉर्म करता हूँ कि ये पढ़ते क्यों है। तो देखो ये पढ़ते इसलिए चैप्टर है क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक, लेकिन आगे आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ रहे होगे, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होगे, चाहे आप बहुत सारे चैप्टर्स की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, या फिर आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, या फिर आपको कैलकुलस का पोर्शन हो गया, बहुत सारे चैप्टर्स में ये आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, लास्ट में देखोगे कहीं इनइक्वालिटी भी दिखेगा आपको। ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का फेज 2 पढ़ोगे, फेज 2 मैंने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पूरा इनइक्वालिटी है। ओके, तो ये चैप्टर को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बाकी सारे चैप्टर्स में आएगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन बाकी सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनाएगा जिसमें इनइक्वालिटी इंटर कर जाएगा, तो उसके लिए आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ एक क्लास होगा इसका, हालांकि पहला क्लास होगा क्रैश कोर्स का, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक एक चीज आपको दिमाग में फिट कराऊंगा। ठीक, लेकिन जैसे जैसे क्रैश कोर्स में अपन फर्दर आगे मूव करते जाएंगे, मैं थोड़ा सा चूंकि सिलेबस भी जल्दी से कवर अप करना होगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट भी पढ़ाऊंगा कभी कभी। ठीक है, लेकिन वो तब जब आप मेरे तरीके को समझ जाओगे। ओके, जब मुझे लगेगा कि हाँ अब मैं आपको सिखा चुका हूं, अब आप मेरे तरीके आप समझ चुके हो कैसे मैं पढ़ा रहा हूं, देन आफ्टर मैं थोड़ा फास्ट मूव करूंगा। लेकिन चूंकि पहला क्लास है, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पहली बार पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े भी होंगे। तो जो स्टूडेंट पहली बार पढ़े होंगे, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन करने के तरीके पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। ठीक है, मेरा ज्यादा मेन टारगेट होता है कि क्वेश्चन करने के तरीके मैं आपको सिखाऊं, अप्रोच सिखाऊं। ओके, और मैथ्स में आपको बात, मैथ्स से बच्चों को मैक्सिमम डर क्यों लगता है? क्योंकि मैथ्स में फॉर्मूला बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ऊपर से फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी आपको पोर्शन देखना होता है। ठीक, तो इसलिए मैं ट्राई करता हूं कि मैक्सिमम चीजें आपको खुद ही याद करा दूं, याद करने के तरीके भी सिखा दूं। ठीक है, तो आप मेरे से पढ़ो, पूरा कोर्स फॉलो करो, बहुत मजा आएगा आपको, और सारी चीजें मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा। ठीक है, चले, तो जो लोग चैनल पे पहली बार देख रहे होंगे ना, चैनल पे पहली बार आए होंगे, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ठीक है, बिकॉज WBJEE और जेईई मेन के कंटेंट आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ में टेलीग्राम चैनल जाके जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो आप जाके ज्वाइन हो जाना। ओके, अच्छा, साथ में इनरोल भी जरूर हो जाना। क्रैश कोर्स के अदर फीचर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल फीचर्स हैं, जिसमें सबसे पहले तो रिकॉर्डेड क्लास जो आपको मिल रहा है, जो आप देख रहे हो मेरे को अभी, ओके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने आपको बोला हुआ है। ये आपको सारे लेक्चर्स जो होंगे यूट्यूब पे चैनल पे ही आएगा, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लेकिन अगर आप क्लास नोट्स अवेल करना चाहते हो, क्लास नोट्स लेना चाहते हो, ओके, इसके साथ साथ आप स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो, कैसा रहेगा स्टडी मटेरियल वो भी मैं वीडियो करके दिखा दूंगा, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे होंगे सॉल्व करने के लिए। क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सिर्फ आपका काम पढ़ने से, लेक्चर्स को देखने से तो बनेगा नहीं, आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। साथ में कोई डाउट होता है तो वो पूछ सकते हो, साथ में अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें अटैच कर देंगे। ठीक है, और उसका भी डिस्कशन होगा लाइव। तो इतने सारे फीचर्स, और प्राइस सिर्फ देखो तो 199, सिर्फ 199 प्राइस है। तो जल्दी से जाके इनरोल हो जाओ, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं गूगल फॉर्म दे दूंगा, आप जाके वहां से फिल कर सकते हो। ओके, चले तो स्टार्ट करें क्लास को। सभी लोग रेडी हैं? कॉपी पेन लेके बैठना। आप देखो नोट्स में यहाँ पे जो पढ़ाऊंगा, इसका PDF उन सारे स्टूडेंट को जो ग्रुप में इनरोल होंगे उनको मैं दे दूंगा। ठीक है, लेकिन आप चाहो तो खुद से नोट्स बना सकते हो, वो भी ज्यादा बेटर होगा। आप कॉपी पेन लेके बैठो, नहीं तो आप कॉपी पेन लेके तो जरूर बैठो, उसमें हो सकता है मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन दूंगा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ओके, और नहीं तो आप खुद से नोट्स बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, नहीं तो आपको ये नोट्स तो मिल ही जाएगा। ठीक है, जो ग्रुप में इनरोल होंगे। ओके, अब इनइक्वालिटी पढ़ने से पहले ना, सबसे पहले मैं आपको ब्रैकेट्स के बारे में समझाऊंगा, और उससे पहले मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा और बच्चे को ये बताऊंगा कि आखिर में ये इनइक्वालिटी है क्या चीज। ठीक है, जैसे आपने क्लास 10 तक शायद इक्वालिटी तो सुना ही होगा ना। इक्वालिटी क्या होता है? जैसे मैं आपके सामने अगर x-3 इक्वल टू 0 रख दूं, तो किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगा, वो अगली लाइन में x इज इक्वल टू 3 बोल देगा। ओके, आ रही बात समझ में?
थोड़ा सा पेन का थिकनेस कम कर लेता हूं, ठीक है। ओके, एक्स इज इक्वल टू 3 बोल देगा अगली लाइन में। अच्छा, आपने एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 5 इक्वल टू 0 भी देखा होगा। एक बच्चा बोलेगा कहां देखा सर? मैं बोलूंगा अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ा क्या क्लास 10th में? ये सर ये भी देखा हूं, ये ऊपर वाला भी देखा हूं, और सर ये नीचे वाला भी देखा हूं। ओके, लेकिन अगर मेरे आंखों के सामने आप ये रख दोगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 5, चाहे आप ग्रेटर देन 0 रख दो सर, चाहे आप लेस देन 0 रख दो, चाहे आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दो, चाहे आप लेस देन इक्वल टू 0 रख दो, ये चारों में से किसी भी जन को रख दो, ये सर मैं नहीं देखा हूं। तो ये सर आप मेरे को इस चैप्टर में दिखाओगे? हाँ, इनइक्वालिटी में दिखाऊंगा। मतलब एक मिनट सर, मतलब ये वाला जो पोर्शन सर आप बोल रहे हो ये इक्वालिटी है? हाँ, ये इक्वालिटी है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन सर, ये वाला पोर्शन इनइक्वालिटी है। हाँ, अब मेरे को धीरे धीरे पकड़ में आ रहा है, मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि अगर इक्वल टू दिखा तो इक्वालिटी माने ये चीज और ये चीज बराबर है। ओके, और अगर इनइक्वालिटी दिखा माने बराबर नहीं है, इसका माने होता है ग्रेटर देन। ओके, माने ये पूरा फंक्शन 0 से बड़ा है। सुनना, मैं बिल्कुल बेसिक रख रहा हूं, बिल्कुल बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं पहले क्लास में, बिल्कुल सिंपल रख रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट को हो सकता है पहला क्लास बोर लग रहा हो, क्यों? क्योंकि अरे सर इतना बेसिक मत पढ़ाओ। अरे क्यों ना पढ़ाओ, पहला क्लास है, बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे होंगे, ये सब भी नहीं आता होगा उनको। अगर आपको आता है तो आप स्किप कर सकते हो, ऑनलाइन में तो ये फैसिलिटी है ना, आप स्किप भी कर सकते हो। ओके, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है सर, ठीक है। अच्छा, मजे की बात ये है ना कि इस चैप्टर में अपन मतलब जितने भी क्वेश्चंस भी देख रहे होंगे, ओके, वो 0 के ही आगे पीछे देख रहे होंगे। माने या तो 0 से फंक्शन बड़ा, या तो 0 से छोटा फंक्शन, या तो बड़ा या बराबर। ग्रेटर देन इक्वल टू बोलते हैं इसको, लेस देन इक्वल टू बोलते हैं। इसका क्या मतलब हो सर ग्रेटर देन इक्वल टू? मतलब माने ग्रेटर देन भी चलेगा, माने या तो बड़ा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी बात सच होगा। बड़ा भी हो सकता है फंक्शन या बराबर भी हो सकता है, सबका खेल धीरे धीरे समझेंगे। उससे पहले ब्रैकेट को निपटाते हैं। ये ब्रैकेट क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। कितने लोगों ने ओपन ब्रैकेट का सिंबल तो देखा है, लेकिन मतलब कुछ और ही समझ रहे थे आज तक, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट भी देखा है, लेकिन मतलब कुछ अलग समझ रहे थे, ठीक है। करली ब्रैकेट नाम का भी एक दुनिया में होता है, इसके बारे में भी आपको जानते होगे, लेकिन अलग मतलब से जानते होगे। स्टैंडर्ड 11th में जब आप इनइक्वालिटी स्टार्ट करते हो, तीनों ब्रैकेट का अलग अलग मतलब है फंक्शन में, ठीक है। क्या मतलब है समझाता हूं। जैसे मान जाओ 4 बच्चे मेरे सामने बैठे, मैं बिल्कुल एकदम जनरल भाषा से समझा रहा हूं। जैसे 4 बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, राम, श्याम, ओके ओके ओके, रोहन, ओके, और बेटा सोहन आया सामने, ठीक है। 4 बच्चे सामने बैठे हुए हैं। अच्छा, अब मेरे को अब जल्दी से बता दो कि सबसे आखिरी कॉर्नर पे कौन बैठा है? एक बच्चा बोलेगा सर राम सबसे आखिरी कॉर्नर पे बैठा हुआ है, एक मिनट, ओके। और सर दूसरे कॉर्नर पे कहीं मेरा सोहन बैठा हुआ है, मैंने बोला बिल्कुल हाँ। अरे सबसे आखिरी कोने पे देखो राम इधर है और सोहन इधर है, और ये दोनों बेचारे तो बीच में बैठे हुए हैं ना। ये दोनों की बात करोगे तो बिटवीन में बीच में बैठे हुए बेचारे। ओके, आ रही कहानी समझ में? अच्छे से सिखा रहा हूं, बेसिक रख रहा हूं चैप्टर को, बोर भी हो रहे होगे तो भी सुन लेना, मजा आएगा आपको। ये सारा बहुत काम का चीज है, बहुत सारी चीजें बहुत काम की बात चीजें हैं। ये सब आपको जब आगे चैप्टर्स पढ़ोगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, सब में बहुत काम आएगा, ठीक है। अच्छा, ये सर बीच में बैठे हैं और ये सर अगर आखिरी में बैठे हुए हैं, तो मैथ्स की भाषा में कुछ नाम होगा क्या इसका? हाँ, बाउंड्री पॉइंट्स। अच्छा सर, इसको दुनिया बाउंड्री पॉइंट्स के नाम से जानेगी? हाँ, मने सर राम और सोहन बाउंड्री आखिरी कोने पे बैठे हैं, तो इसको सर आप बाउंड्री पॉइंट्स बोल दोगे। हाँ, और ये दोनों बीच में बैठे हैं तो इनको क्या बोलोगे? इंटीरियर पॉइंट्स। क्या क्या बोला सर? इंटीरियर पॉइंट्स। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेरे को मान जाओ इन चारों को बुलाना है, ठीक है, अपने पास बुलाना है, ठीक। मैं बोलता हूं कि राम और सोहन को छोड़ के बीच के जितने लोग हैं सभी को बुला लो। सुनना सुनना सुनना, क्या बोला सर आपने? राम और सोहन को छोड़ के जितने लोग बीच में, कल को 10-20 लोग, कितने भी हो सकते हैं, आज के दिन मैंने 2 रखा है ना, श्याम और रोहन। कल को 1000 लोग बीच में हो सकते हैं, 5000 लोग बीच में हो सकते हैं, इनफाइनाइट लोग बीच में हो सकते हैं। आज के दिन मैंने 2 ही बंदे बिठा रखे हैं, ठीक है। तो
राम और सोहम को छोड़ के, मैंने क्या बोला, राम और सोहन को छोड़ के, इंग्लिश में उसको बोलते हैं एक्सक्लूड करके, बीच के सभी जन को बिठा दो, तब मैं ओपन ब्रैकेट को याद करूंगा। क्या 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 बोला सर, क्या बोला? ओपन ब्रैकेट को कब याद करूंगा? जब बाउंड्री पॉइंट्स को एक्सक्लूड करके। हाँ, तो लिख दो क्या यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो शायद आपको समझ में आएगा। व्हेन, एक मिनट, मैं पेन का कलर चेंज कर लो थोड़ा, ठीक है? मैं लिख देता हूं यहाँ पे, व्हेन वी एक्सक्लूड बाउंड्री पॉइंट्स, ओके, जब भी बाउंड्री पॉइंट्स को एक्सक्लूड करना पड़े, माने छोड़ देना पड़े, तब अपन ओपन ब्रैकेट को बुलाते हैं। लेकिन रिप्रेजेंट हमेशा बाउंड्री पॉइंट्स के लोगों से ही करेंगे, क्योंकि बीच में कल को मैंने आज दिखा दिया ना, मैंने बोला ना आज दिखा दिया श्याम और रोहन, कल को कितने लोग बीच में बैठे होंगे ये तो मेरे को ध्यान ही नहीं होगा ना। अगर कल को एक लोग बीच में बैठे होंगे तो मैं 1000 लोगों को थोड़ी दिखाऊंगा, दिखाऊंगा हमेशा बाउंड्री वाले लोगों को, ठीक? तो अगर कल को बाउंड्री पॉइंट को एक्सक्लूड करने की जरूरत पड़ गई, माने छोड़ देने की जरूरत पड़ गई, तो मैं राम और सोहन को बुलाऊंगा, ठीक है? अच्छा, मैंने राम और सोहन को बुलाया, ठीक? फिर मैं बोलूंगा अरे सामने वाले का डिमांड है, तुम दोनों पसंद नहीं हो उसको, बीच के सारे लोग चलेंगे लेकिन राम और सोहन तुम दोनों पसंद नहीं हो, तो मैं ओपन ब्रैकेट लगा के दोनों को भगा दूंगा। क्या बोला सर, क्या बोला आपने? माने अगर सर राम के बगल में ये ओपन ब्रैकेट है तो राम नहीं है दुनिया में? नहीं। सोहन के आगे ओपन ब्रैकेट है तो सोहन नहीं है दुनिया में? नहीं। अच्छा, ये खेल है। हाँ, माने सर अगर कल को मैथ्स की भाषा में थोड़ा समझाओ, तो अगर मैं 2 से लेकर 5 तक की, 2 3 4 5 तक की नंबरिंग कर दिया, ठीक है, और कल को आपसे बोलूं कि 2 और 5 को छोड़ के सभी लोगों को बुलाओ, तो मैं 2 और 5 को कायदे से लिखूंगा, फिर ओपन ब्रैकेट लगा के बोलूंगा कि तोरे को भगा दी, ठीक है? अच्छा अच्छा, कल को ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाले का डिमांड हो कि 2 को भगा दो लेकिन 5 को बुला दो, और बीच के भी सारे लोग चलेंगे। तो मैं, मेरे कानों ने क्या सुना? मेरे कानों ने सुना कि 2 को भगा दो, 5 को लेकिन रख लो, तो 2 लिखूंगा 5 लिखूंगा। अच्छा, 2 को क्या करना है? 2 को भगाना है, तो भगाना माने ओपन ब्रैकेट। अब एक बच्चे ने तुरंत समझ लिया बुलाना मतलब सर जरूर क्लोज ब्रैकेट होता होगा। हाँ, और बीच के सारे लोग तो अपने आप फिट हैं इसमें। आ रही कहानी समझ में? बहुत ही सिंपल है, ठीक है? इसको मैं चाहता तो एक लाइन में बोल के ये लिख के निकल जाता, लेकिन उससे आपको ना मजा आएगा ना आपके दिमाग में फिट बैठा है, कभी भी जिंदगी में भूलोगे क्या? नहीं ना। अच्छा, तो कितने लोगों को समझ में आ गया क्लोज ब्रैकेट माने सर व्हेन वी इंक्लूड बाउंड्री पॉइंट्स, इंक्लूड बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है? अच्छा, क्या ये भी बात लिख देना चाहिए क्या कि एक्सक्लूड बाउंड्री पॉइंट्स बट इंक्लूड? अच्छा ठीक है, इतना पे समझ ही गए होगे, ठीक? व्हेन वी एक्सक्लूड बाउंड्री पॉइंट्स, इंटीरियर को तो हमेशा इंक्लूड कर रहे होंगे दोनों में, ओके? आ रही है कहानी समझ में? आगे बढ़ जाऊं क्या? ठीक। और दोनों को बुलाना हो, दोनों को भगाना होता तो ओपन ब्रैकेट, दोनों को बुलाना होता तो कल को सर बाउंड्री पॉइंट्स को बुलाना है, मैंने 2 और 5 को भी बुलाना है, तो मैं 2 को बुलाऊंगा, 5 को बुलाऊंगा, और ये चूंकि इन दोनों को रखना है तो मैं क्लोज ब्रैकेट लगा दूंगा, ओके? अच्छा सर, अब ये बुलाना कब है, भगाना कब है, पता कैसे चलेगा मेरे को? यही तो क्वेश्चन से पता चलेगा ना, क्वेश्चन करके सीखेंगे। करली ब्रैकेट ये बड़ा काम का चीज है, ठीक? ये थोड़ा अलग है, ये ओपन और क्लोज से थोड़ा हटके है, ठीक? जैसे मान लो 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, चलो 7 तक लिख देता हूं, ओके? 7 तक लिख देता हूं, ओके? अब सर ऐसा थोड़ी होगा कि हमेशा इंटीरियर पॉइंट्स में जितने लोग हैं सबको बुलाना होगा, कल को मेरे को सेलेक्टिव लोगों को बुलाना पड़े तो, माने कल को मेरे पसंदीदा 4 को बुलाना पड़े, ठीक? या कल को सी 6 सुंदर दिख रहा है, मेरे को इसको बुलाना की जरूरत पड़ जाए, उस दिन मैं कौन से ब्रैकेट को याद करूंगा? क्योंकि सर आपके ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में तो इंटीरियर इंक्लूड होता ही होता है। आप एक्सटीरियर को भगाते हो ना, अगर कल को एक्सटीरियर को भगाने की जरूरत पड़े तो ओपन ब्रैकेट लगाओगे, इंक्लूड करने की जरूरत पड़े तो सर क्लोज ब्रैकेट लगाओगे, लेकिन दोनों ही केसेस में इंटीरियर को तो आप इंक्लूड करते ही करते हो। मैंने राम और सोहन को मैं भगाऊंगा या बुला सकता हूं इन दोनों ब्रैकेट के माध्यम से, ठीक है? लेकिन ये श्याम और रोहन तो इन दोनों केसेस में हर बार बीच में रहेंगे, समझ पा रहे हो मेरी बात को? लेकिन
अगर कल को मेरे को इंटीरियर में से या कल को एक्सटीरियर में से भी मान जाओ टू भी पसंद है मेरे को, इन तीन को बुलाने की जरूरत है, 3 और 5 को नहीं बुलाना चाह रहा हूं, तो फिर कर्ली ब्रैकेट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा। ओके, और किनको किनको बुलाना है बताना मेरे को, 2 को, 4 को और 6 को। तो मैंने यूज किया कर्ली ब्रैकेट को। तो अगर सिंपल सी भाषा में यहां लिखना चाहूंगा तो लिख दू व्हेन वी वांट टू इंक्लूड सेलेक्टिव नंबर्स। आई कहानी समझ में? जब मेरे को दिख तो रहा है ना आपको सभी चीजें सही से? ओके, जब मेरे को सेलेक्टिव नंबर्स को इंक्लूड करने की जरूरत पड़े तो मेरे को कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेना चाहिए। ओके, आगे मूव करता हूं। ठीक, अब सीधे जंप कर जाता हूं स्टेप्स टू सॉल्व इनइक्वालिटी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पे बात करेंगे। भैया ब्रैकेट्स का खेल समझ गए क्या? ओके, ब्रैकेट्स का खेल अगर समझ गए तो सीधे जंप करते हैं स्टेप्स टू सॉल्व इनइक्वालिटी क्वेश्चन। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और शायद एक और स्टेप है, क्या नहीं 4 स्टेप है। 4 स्टेप आपको समझ लेना है। इनइक्वालिटी के कितने भी डरावने क्वेश्चन रहे आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये मेरे 4 स्टेप्स हैं, सुनना ध्यान से। सबसे पहले कहीं आपका दिमाग इस बात पे प्रकट होगा कि सर ब्रैकेट मेरे को दिख गया, अच्छा इसीलिए ब्रैकेट पढ़ाया सर अभी। हाँ, इसीलिए ब्रैकेट पढ़ाया क्योंकि पहली लाइन में मेरे को ब्रैकेट दिख गया। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट फ्रॉम ईच ब्रैकेट। ब्रैकेट मैंने क्या सर, वो ओपन और क्लोज वाला ब्रैकेट जो अभी अभी आप पढ़ा है मेरे को? हाँ, वही वाला कुछ। ठीक है, अभी दिखाऊंगा आपको। अच्छा, लेकिन सर ये आप मेरे को नहीं पढ़ा है ना क्रिटिकल पॉइंट, ये क्या होता है? ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? तो आओ सिखाता हूं क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। अगर कल को x-3 ब्रैकेट दिया, सॉरी x-3 ब्रैकेट दिया, ठीक, और x-3 देके कोई भाग गया और बोला बता इसकी क्रिटिकल पॉइंट क्या होगी, तो मैं अपने तरफ से इसको सपने में इक्वल टू 0 के आगे रख लूंगा और फिर रियलिटी में x इज इक्वल टू 3 दुनिया के सामने बोल दूंगा। माने सर इस ब्रैकेट का क्रिटिकल पॉइंट 3 है। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट 3 है। आई कहानी समझ में? इतना सिंपल सा काम है सर। हाँ, कि मैंने जो ब्रैकेट देखा उसको मन में 0 के इक्वल समझ लेना है और फिर x की जो वैल्यू आएगी उसको दुनिया के सामने दिखा के बोल देना है कि यही है इस ब्रैकेट की क्रिटिकल पॉइंट। हाँ, मैंने सर x-4 है इज इक्वल टू 0 देके कोई भाग गया तो क्रिटिकल पॉइंट 4 है उस ब्रैकेट की। हाँ, अगर मान जो x-4 देके कोई चला गया और बताओ इस डब्बे का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, तो सर मेरे को जहां तक मन में मैं सोचूंगा, अरे हर बार ये नहीं करना, x+4 इज इक्वल टू 0 सोच लेना है मन में और तुरंत बोल देना है कि x इज इक्वल टू -4 इसकी क्रिटिकल पॉइंट होगी। ठीक है, इसकी क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, मैंने सर हर बार ये सोचना है, हर एक डब्बे का ये सोचना है? हाँ, तो सबसे पहला स्टेप बोलता है कि जितने भी डब्बे आपके सामने, कल को हो सकता है कि सवाल वाला अगर सिंपल रखना चाह रहा हो तो ब्रैकेट खुद से देगा, खुद से डब्बे तैयार करके देगा, आपको खाली क्रिटिकल पॉइंट बना लेना होगा। या कई बार अगर उसको परेशान करने का मन कर दिया आपको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बातें करेगा। और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप क्लास 10 तक भी पढ़ के आओ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में ब्रैकेट ही होता है। आप उसको फैक्टराइज तो करो, वो ब्रैकेट दिख जाएगा। कल को क्यूबिक इक्वेशन भी दे सकता है, थोड़ा सा और परेशान करने का मन किया तो। आ रही कहानी समझ में? तो फिर आपको ब्रैकेट खुद से बनाना पड़ेगा और कल को क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल रखना चाहते हैं तो खुद से ब्रैकेट देगा और बोलेगा आप बस इतना काम करो कि क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको नंबर लाइन बनाना है, ड्रॉ नंबर लाइन। अब सर नंबर लाइन बनाना तो शायद अपन 5th 6th क्लास से ही सीख के आ रहे हैं, तो इसमें तो कोई बड़ा बात नहीं है कि नेगेटिव इधर रखते हैं, 0 बीच में रखते हैं, पॉजिटिव। अरे क्रिटिकल पॉइंट बनाने नहीं आता क्या? नेगेटिव नंबर इधर रखते हैं, जैसे -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इधर की दुनिया में जाओगे तो -2 दिखेगा, -3 दिखेगा। तो ये तो सीख के आ रहे हैं अपन, बहुत पहले बचपन में ही सीख लिया था। ठीक है, ऑल द क्रिटिकल पॉइंट। लेकिन नंबर लाइन पे रखेंगे किसको? इसी को जिसको निकाला, इस क्रिटिकल पॉइंट को रखेंगे। ओके, इसको रख रहे होंगे, इस क्रिटिकल पॉइंट को। ठीक है, अच्छा। फिर स्टेप 3 में आपको एक गाना याद रखना है, क्या? इवन डिग्री सेम साइन, ऑड डिग्री चेंज साइन। ऑड लोग हमेशा साइन को चेंज ही कर देते हैं,
और इवन लोग हमेशा साइन को सेम रखते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना है। हो गया याद? अरे ऑड लोग हमेशा साइन को चेंज कर देंगे और इवन लोग हमेशा साइन को सेम रखेंगे। सर इसके बारे में समझाओ? नहीं, क्वेश्चन से समझाऊंगा। अभी समझाऊंगा? बिल्कुल समझ नहीं आएगा, अभी क्वेश्चन में समझा दूंगा, ठीक है। स्टेप 4, पुट ब्रैकेट्स एज पर द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। ये स्टेप 4 के लिए ही अभी ब्रैकेट्स नाम का टॉपिक पढ़ाया आपको। ये स्टेप 4 के लिए ही अभी ब्रैकेट्स आपको पढ़ाया कि आपको फिर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा एज पर द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन। या अब मैं कुछ बातें नहीं करूंगा, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको सिखाऊंगा, ठीक है। आपका किस्मत सही है कि खराब है? बिल्कुल सही है सर। क्यों? अरे सामने से डब्बा दिया है x-3 और x-1। जल्दी से मेरे को सोच के बता इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? सर x इज इक्वल टू 3, ठीक है सर, x इज इक्वल टू 3 इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा। अच्छा, इस डब्बे की क्रिटिकल पॉइंट बताओ। सर x इज इक्वल टू 1। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है सर, खुद से डब्बे दे रखा है। हाँ, और कल को सर मेरे को परेशान करने का मन किया उसको तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा ना। थोड़ा और परेशान करने का मन किया तो क्यूबिक इक्वेशन देगा, तब आपको डब्बे खुद से बनाने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन इस बार वो मेरे को परेशान नहीं करना चाहता, ब्रैकेट ही दे रखा है सिंपल सा, ठीक। मैंने जल्दी से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1, ठीक। अब मैं सर इसका क्या करूं क्रिटिकल पॉइंट का? अरे स्टेप 2 बताया ना, लकीर खींचो और 3 को पटको और 1 को पटको। अब 1 कहां होगा, पहले या बाद में? ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना। सर 1 यहां पे होगा कहीं और 3 कहीं इसके इधर होगा, राइट साइड में। ये नंबर लाइन आपको पता होना चाहिए, ये नहीं कि 3 आप इधर लिख दो, ओके, ठीक है। ये नहीं कि 3 आप इधर लिख दो। तो मैंने 1 और 3 रख दिया, ठीक। अब मैंने जैसे ही 1 और 3 रखा, फिर मैं थोड़ा सा आगे मूव करता हूं और स्टेप नंबर 3 पे ध्यान देता हूं। इवन डिग्री सेम साइन और डिग्री चेंज साइन। इसका मतलब समझाता हूं आपको। आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है क्या कि एक जल्दी से बताओ मेरे को कि तुम कहां से आए हो, कौन से ब्रैकेट से आए हो। ये बोलेगा मैं ना इस ब्रैकेट से आया हूं। अच्छा, तुम इस ब्रैकेट से आए हो? हाँ, तो तुम्हारे ब्रैकेट का डिग्री कैसा है? मैंने ये पूछा कैसा है, मैंने ये नहीं पूछा क्या है। सुनना ध्यान से, मैंने ये पूछा कैसा है। कैसा है मैंने सर क्या डिफाइन करेंगे? कैसा है मैंने चेक करेंगे ऑड है कि इवन है। चेक ऑड और इवन, दिख तो रहा है आपको? चेक करेंगे ऑड है कि इवन है। आज के दिन तो सर ऑड है, हाँ, और आज के दिन ऑड है, ठीक। लेकिन ये काम करने से पहले ना एक काम करेंगे सिंपल सा, सबसे राइट मोस्ट साइड में प्लस का साइन अपने आप लिख लेंगे। सबसे राइट मोस्ट साइड में प्लस का साइन अपने आप लिख लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले 1 से नहीं पूछेंगे, राइट साइड से शुरू करेंगे। 3 से पूछेंगे सबसे पहले, ठीक है। अगर 3 से पूछूं बताओ तुम कौन से ब्रैकेट से आए हो, ये बोलेगा इस ब्रैकेट से। डिग्री बताओ ऑड या इवन? सर ऑड। अगर डिग्री ऑड है तो अभी गाना सिखाया, साइन चेंज कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा। अरे अपने बगल में देखेगा क्या है प्लस, तो प्लस को माइनस कर दिया। 1 से पूछा, एक तुम्हारा डिग्री कैसा है, जहां से आए हो तुम्हारा डिग्री कैसा है, ऑड है कि इवन है? ऑड। तो तुम भी साइन चेंज करवा दोगे, माने -2 प्लस कर दोगे, ठीक है। और अगर ऐसा कर दोगे तो अब मैंने एक जो है नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, सब चीज सेट कर लिया, इसमें साइन भी मैंने सब चीज इंट्रोड्यूस कर दिया। मैंने ये एरिया पॉजिटिव का है, ये बीच का एरिया नेगेटिव का है और ये एरिया पॉजिटिव का है, ठीक है। ये मैंने अपने तरीके से आपको बता दिया कैसे एरिया को डिफाइन करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव में, ओके। अब ये लास्ट लाइन क्या लिखा है, पुट ब्रैकेट्स एज पर द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। इसका मतलब आपको सिखाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, डिमांड क्या डिमांड कर रहा है आपसे? ये आपसे ग्रेटर देन इक्वल टू का डिमांड कर रहा है। ग्रेटर देन इक्वल टू माने पॉजिटिव एरिया का डिमांड कर रहा है। अब सोच के बताओ पॉजिटिव एरिया क्या है? सर इधर के सारे एरिया पॉजिटिव है और सर इधर के सारे एरिया पॉजिटिव है। अब आपको पता है सर इधर कहां तक पॉजिटिव में, कहां तक? पूरा, पूरा माने प्लस का इंफिनिटी तक। और सर लेफ्ट में पूरा, लेफ्ट में पूरा क्या होगा? नेगेटिव का इंफिनिटी। तो सर नेगेटिव का इंफिनिटी तक। माने इस क्वेश्चन का आंसर जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा एक्स। सर ये ई वाला क्या है? बिलोंग्स टू, ठीक है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ओके।
3 टू इन्फिनिटी, लेकिन सबसे पहले लेफ्ट वाला लिखा जाएगा, ये लिखने का अच्छा तरीका होता है। सबसे पहले लेफ्ट वाले को लिखो, माइनस इन्फिनिटी टू 1। अभी मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, वो कब लगाओगे सर? अरे एज पर द क्वेश्चन, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। यहां पे लिखा है ना, यहां पे पढ़ो क्या लिखा है, कंडीशन गिवन के अकॉर्डिंग मैं ब्रैकेट लगाऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, टाइम लग रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, पहला टाइम लग रहा है, इसके बाद तो खटखट क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल इतना टाइम थोड़ी लेंगे। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 1, और फिर बात करोगे सॉरी, फिर कहां हो गया, 3 टू इन्फिनिटी। अरे ये पॉजिटिव का एरिया ना, 3 टू इन्फिनिटी। ओके, अब ब्रैकेट की बात करते हैं, अब ब्रैकेट लगाते हैं। ओके क्या इक्वल टू है यहां पे? अगर इक्वल टू होगा तो बाउंड्री पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना है, लेकिन ध्यान से इनफाइनाइट को कभी इंक्लूड नहीं करते। तो अगर इनफाइनाइट को कभी इंक्लूड नहीं करते, ओके, पेन चेंज कर लेता हूं ताकि मैं आपको ब्रैकेट अच्छे से दिखा। अगर इनफाइनाइट को कभी इंक्लूड नहीं करते, भगाना है इसको, तो बताओ कौन सा ब्रैकेट? ओपन ब्रैकेट। वैसे ही सर माइनस इन्फिनिटी को भी इंक्लूड नहीं करना होगा, हाँ, तो इसमें भी ओपन ब्रैकेट। अब एक को इंक्लूड करना है कि नहीं, कौन बताएगा मेरे को? इक्वल टू का साइन दिया है क्या? हाँ, तो बाउंड्री पॉइंट वाले एक को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, 3 को भी इंक्लूड करेंगे, और बीच में लगता है कहीं यू। सर इस सिंबल का मतलब मेरे को थोड़ा बताना जल्दी से, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब एक्स इन एरिया में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब होता है यूनियन। ठीक है, मैंने ये एरिया भी और ये एरिया भी। मैंने ब्रैकेट कैसे लगाया, समझ में आया क्या? इनफाइनाइट को तो हमेशा भगाएंगे, और भगाने के लिए अपन के पास ओपन ब्रैकेट है। एक को भगाएंगे या बुलाएंगे, वो डिफाइन करेगा ये। अगर कल को केवल ग्रेटर देन होता तो भगा देते, क्योंकि ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी है तो इंक्लूड करेंगे। अगला क्वेश्चन पे मूव करूं, ठीक है? अब थोड़ा जल्दी करते हैं क्वेश्चन को, ठीक? कितने लोगों को पता चला ये भी इजी क्वेश्चन है? कैसे सर? ब्रैकेट खुद से दिया हुआ। अगर ब्रैकेट खुद से दिया तो क्रिटिकल पॉइंट बताओ जल्दी से, इसके क्रिटिकल पॉइंट बताओ जल्दी से। x इज इक्वल टू 3, इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ। x इज इक्वल टू 1। सर दोनों का क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, अब क्या करूं? अरे क्रिटिकल पॉइंट मिल गया तो नंबर लाइन बना। नंबर लाइन मैंने 1 में सबसे पहले यहां पटकूंगा, 3 को यहां पटकूंगा। सर ये तो पिछला ही क्वेश्चन जैसा है, सेम टू सेम। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट कहीं सेम है, मैंने आपको इनइक्वालिटी का साइन सिखाने के लिए किया। ठीक, 3 को पकड़ूंगा, अच्छा उससे पहले सर राइट मोस्ट साइड में प्लस लिख लूंगा। ठीक, 3 को पकड़ूंगा, बताऊंगा कहां से आया, बता जल्दी से। वो बोलेगा x माइनस 3 वाले ब्रैकेट से आया हूं। कैसे डिग्री है? ऑड है कि इवन है? ऑड डिग्री है। अरे 1 ऑड होता है ना। ठीक है, तो अगर सर ऑड डिग्री है तो मैं कहीं ना कहीं प्लस को माइनस कर दूंगा। ऑड डिग्री चेंज साइन, इवन डिग्री सेम साइन, याद है मेरे को? ठीक है, अच्छा फिर 1 से पूछूंगा 1 कहां से आया? 1 बोलेगा x माइनस 1 से आया हूं। x माइनस 1 की डिग्री बता जल्दी से। इवन नहीं नहीं, 1 ऑड। ठीक है, तो अगर ऑड है मैंने माइनस को प्लस कर देगा। अब की बार क्वेश्चन की क्या डिमांड है? क्वेश्चन की डिमांड सर लेस देन है। देखो तो सही, यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड कहीं लेस देन है। लेस देन 0 माने कहीं क्वेश्चन की डिमांड नेगेटिव एरिया की तरफ तो नहीं है ना? हाँ, क्वेश्चन की डिमांड सर नेगेटिव एरिया का है। अगर क्वेश्चन का डिमांड नेगेटिव एरिया का है तो फिर मेरे को समझ में आ रहा है नेगेटिव एरिया कौन सा है। सर ये वाला एरिया नेगेटिव है, 1 से 3। अरे देखो तो सही, ये वाला एरिया नेगेटिव है। लेकिन सर बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड करेंगे कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ये ब्रैकेट देख के। कितने लोगों को पता चला आज के दिन सर केवल लेस देन दिया है, इक्वल टू मिसिंग है। और अगर इक्वल टू मिसिंग है तो बाउंड्री पॉइंट को एक्सक्लूड करते हैं। एक्सक्लूड करने के लिए कहीं अगर आप साइन भी बनाना चाहते हो तो फिर ये गोल डब्बा बनता है, और अगर इंक्लूड करना रहे तो फिर डार्क डब्बा बनता है, डार्क बॉल। डार्क बॉल माने सिंबल होता है इंक्लूड करना, और अगर ओपन डब्बा बनाते हो इसका माने होता है एक्सक्लूड करना। ये सब नोट्स आपको हालांकि मिल जाएगा, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ सब आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, एक्सक्लूड करना माने गोल डब्बा बना देते हैं, और डार्क बॉल माने इंक्लूड करना होता है। ठीक है, तो आज के दिन 1 और 3 को बुलाना है कि भगाना है? सर भगाना है। तो अगर भगाना है तो यहाँ पे क्या लिखूं? x बिलोंग्स टू, जल्दी से बोलो मेरे को, 1 से 3, क्योंकि दोनों को भगा देना है। क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है खाली नेगेटिव एरिया चाहिए, उसको इक्वल टू पसंद नहीं है। आया समझ में? सर अब की बारी मेरा किस्मत खराब है, डब्बा नहीं दिया।
अरे सामने से ब्रैकेट नहीं दिया, खुद से बनाना पड़ेगा मेरे को। तो सर अगर खुद से बनाना पड़ेगा तो कैसे बनाऊंगा खुद से? एक्स क्यू माइनस एक्स दिया है, कितने लोगों को पता चला? इतनी गणित तो आती है सर मेरे को कि एक्स क्यू माइनस एक्स से एक्स कॉमन ले लूं। अगर एक्स कॉमन ले लोगे तो अंदर ही अंदर कहीं एक्स स्क्वायर माइनस वन रह जाएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो। चलो इस एक्स का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहां मेरे को कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गई, यहां कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गई। और अगर यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको मैं फैक्टराइज करूंगा, उसको फैक्टराइज बनिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सिंपल गणित से खुल जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ओके, लेस देन इक्वल टू जीरो। सर अब की बारी कितने ब्रैकेट है? एक बच्चे ने बोला दो ब्रैकेट। मैंने बोला अगर यहां पे ब्रैकेट नहीं लगाया तो नहीं बोलोगे क्या? उसने बोला अच्छा सर ये भी एक ब्रैकेट है। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट क्या है सर इसका? सर इसका क्रिटिकल पॉइंट तो चलो मैं आपको बता देता हूं, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। सर इसका क्रिटिकल पॉइंट तो मैं आपको बता देता हूं, एक्स इज इक्वल टू वन। इसका क्रिटिकल पॉइंट आप खुद बताओ। मैं बोलूंगा मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये भी आप खुद ही बता सकते हो, मन में एक्स को जीरो के इक्वल टू रखो ना, एक्स इक्वल टू जीरो। सर क्या है क्रिटिकल पॉइंट? इक्वल टू जीरो वही है क्रिटिकल पॉइंट। हाँ, एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये है इसका क्रिटिकल पॉइंट। मैंने जल्दी से तीनों डब्बे का क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिया। अगर मैंने डब्बे से तीनों का क्रिटिकल पॉइंट लगा दिया तो अब मैं इनका लेके क्या करूं? अरे नंबर लाइन पे रखो जल्दी से। अगर नंबर लाइन पे रखोगे तो जीरो को कहीं यहां रखोगे, माइनस वन को इधर रखोगे क्या? नहीं सर इधर रखूंगा, इतना भी बेवकूफ नहीं हो चुका हूं मैं, नंबर लाइन बनाना आता है मेरे को, ठीक है। अच्छा इधर कहीं मैं वन को रखूंगा, ओके। अब जल्दी से प्लस माइनस वाला खेल खेल लूंगा। प्लस माइनस वाला खेल खेलने के लिए राइट मोस्ट साइड में तो हमने ही बोल रखा है कि प्लस ही लगाना, ठीक है। वन को क्या पूछोगे, क्या क्वेश्चन पूछोगे? वन कहां से आया हो, कहां से आया हो वन? यहां से आया हो वन? अरे नहीं यहां से माइनस वन आया है, वन यहां से आया है। हाँ, अरे एक और तरीका देखो, ये बार बार पूछने की भी जरूरत नहीं है। अगर सारा जगह वन ऑड ही दिख रहा है, अरे हर एक डिग्री देखो ऑड है, हर एक डब्बे का डिग्री ऑड है, तो खटखट प्लस माइनस कर लो ना, क्योंकि सबसे पूछोगे सब चेंज साइन कराएगा, सब साइन चेंज कराएगा। वन से पूछोगे कहां से, यहां से डिग्री ऑड, वो प्लस को खट से माइनस कर देगा। जीरो कहां से, जीरो यहां से डिग्री ऑड, वो खट से माइनस को प्लस कर देगा। माइनस वन कहां से, यहां से डिग्री ऑड, यहां से सॉरी डिग्री कैसी ऑड, तो प्लस को माइनस में कर देगा। इवन जहां पे होगा वहां पे क्वेश्चन पूछना। अगर आपकी आंखों को हर जगह खाली ऑड दिखा तो खट से प्लस माइनस वाला खेल खेल देना। आ रही है कहानी समझ में? अच्छा अच्छा अच्छा, अब क्या करूं, अब क्या करूं सर? अब मेरे को जल्दी सोच के अब क्या करना है? क्वेश्चन की डिमांड। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? आओ पूछते हैं क्वेश्चन की डिमांड। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? क्वेश्चन डिमांड कर रहा है नेगेटिव एरिया। नेगेटिव एरिया का डिमांड इस बार किया है, ठीक है, नेगेटिव एरिया डिमांड, ठीक। तो नेगेटिव एरिया कौन सा है सर? नेगेटिव एरिया एक तो ये है, मेरे को ये दिख रहा है, जीरो से वन, ठीक है। और सर एक नेगेटिव एरिया कहीं ना कहीं कहीं मेरे को इधर भी दिख रहा है, एक नेगेटिव एरिया कहीं मेरे को इधर भी दिख रहा है, ठीक। तो एक तो मैं यहां पे x बिलोंग्स टू बना के तैयार हो जाऊं, एक तो जीरो टू वन लिखूं। नहीं नहीं, पहले लेफ्ट साइड वाला लिखा जाता है, तो माइनस इंफिनिटी तो भगा ही दूंगा, इंफिनिटी को भगाना होता है, तो इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं करना। लेकिन मैं माइनस वन लिख के थोड़ा देर के लिए साइलेंट हो जाता हूं। यूनियन जीरो टू वन, सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया, मैंने ओपन ब्रैकेट क्यों लगा दिया? अभी आपसे पूछूंगा ना, ठीक है, कि क्या लगाऊं? जीरो टू वन लिख दिया, ठीक। अब बताओ माइनस वन को इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है? इक्वल टू है, हाँ इक्वल टू है तो सबको इंक्लूड करेंगे, बाउंड्री वाले लोगों को भगाएंगे नहीं, इंक्लूड करेंगे। और इंक्लूड करना माने क्लोज ब्रैकेट लगाना, ठीक है। आई कहानी समझ में? ओके ओके, आगे बढ़ जाऊं, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाऊं। अच्छा सर ये क्या मतलब, इतना आसान होगा क्या कि मैंने इक्वल टू देखा, क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, इंक्लूड कर दिया, कल को इक्वल टू नहीं देखा तो सर भगा दिया, इतना आसान होगा क्या? नहीं, इतना आसान तो नहीं होगा। आगे के क्वेश्चन में सीख लेंगे, कुछ रूल्स भी होते हैं, उसको भी ध्यान में रखेंगे। अब मजा आएगा जब खेल ऊपर के साथ साथ नीचे भी चलेगा, ठीक। अच्छा अगर खेल ऊपर के साथ साथ नीचे भी चलेगा, तो इस बार थोड़ा सा मेरे लिए आसान कर दिया कि डब्बा पहले से दे दिया। अगर डब्बा पहले से दे दिया तो क्रिटिकल पॉइंट बताओ। सर x इज इक्वल टू 3, इस डब्बे का क्रिटिकल पॉइंट बताओ। सर x इज इक्वल टू 1, इस डब्बे का क्रिटिकल पॉइंट बताओ। सर x इज इक्वल टू 2। क्या करूं सर इस क्रिटिकल पॉइंट का? अरे इस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे रखो,
नंबर लाइन पे रखूंगा तो सर कहीं 1 है, 2 है, 3 है, ये तो मैं 1 यहां पे रख दिया, 2 यहां पे रख दिया, 3 यहां पे रख दिया, एज इट इज। बहुत आसान लगा, 1 2 3 रख दिया। अच्छा अच्छा, अगर रख दिया तो अब क्या करूं, प्लस माइनस का खेल खेलूं? हाँ, सबसे राइट मोस्ट साइड में प्लस लिख दिया। 3 कहां से आया? क्योंकि अब की बारी मेरा आंख का नजर जब पड़ा ना इन पे, तो हर जगह मेरे को ऑर्डर नहीं दिखा। अगर ऑर्डर नहीं दिखा तो फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, और अगर क्वेश्चन पूछूंगा 3 कहां से आया, यहां से सर ऑड, तो प्लस को माइनस कर देगा। ठीक है, 2 कहां से? 2 यहां से, तो माइनस को कहीं प्लस कर देगा। ठीक है ओके। अच्छा, 1 कहां से? सर 1 यहां से, डिग्री इवन, और ये इवन डिग्री है। ठीक है, एक मिनट, ये इवन डिग्री है, और अगर ये इवन डिग्री है तो सर ये तो सेम साइन रखेगा, इवन डिग्री, और इवन डिग्री है तो सर प्लस को प्लस ही रखेगा। ये नोट करने वाली बात है। अब की बारी आया, पिछले 2 क्वेश्चन में नहीं है, अब की बारी आया, तो अगर सेम साइन रखेगा, माने पहले प्लस था, अब भी प्लस ही होगा इधर का भी एरिया। अब क्वेश्चन की डिमांड पकड़ते हैं। क्वेश्चन की डिमांड पकड़ने से पहले ना एक चीज मैं आपको सिखाता हूं, देखना। क्या आपको x माइनस 2 इस बार डिनोमिनेटर में दिख रहा है? पिछले क्वेश्चन को देखोगे तो पिछले क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दिखेगा, खाली ऊपर का सामान है, नीचे का सामान नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? इस क्वेश्चन में सर कहीं ना कहीं नीचे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। अगर नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं तो मैं यहां पे देखो, क्वेश्चन का कुछ भी डिमांड है, मैं उससे पहले एक काम सोच लेता हूं। क्या? कि अगर डिनोमिनेटर में कल को व्हेन डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, व्हेन डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, तो आपको पता है कि कल को अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो ऊपर कुछ भी रहे, मान जाओ कि कल को ऊपर 1 है, ठीक है, और नीचे जीरो हो गया, तो ये तो फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा ना, ये फंक्शन तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, गड़बड़ हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो हमेशा नीचे जीरो होने से रोकते हैं। लिख दूं क्या इस बात को? ठीक है, याद रहेगा हमेशा, नीचे जीरो नहीं होने देना। ठीक है, नीचे जीरो नहीं होने देना। ओके, ठीक है, नीचे जीरो नहीं होने देना। एक मिनट, ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर दिया मैंने ना, इसको हटा दो। थोड़ा अभी सीखने में टाइम लगेगा मेरे को, ये इसके फंक्शन। ठीक है, नीचे जीरो नहीं होने देना। ठीक है, नहीं होने दोगे जीरो। अच्छा, नीचे कैसे नहीं जीरो होने दूंगा सर? इसके क्रिटिकल पॉइंट को रोक लो ना। मैंने कल को खुद से चल के 2 के ऊपर ये वाला डब्बा लगा दो कि अगर 2 आया तो भी मैं तेरे को भगाऊंगा, भले मर्जी क्वेश्चन की डिमांड कुछ भी हो, नॉट इंक्लूड, तेरे को इंक्लूड नहीं करूंगा मैं। क्यों? क्योंकि तू नीचे है। अगर तू नीचे है, अगर x की वैल्यू 2 हो गई तो 2 माइनस 2 जीरो होता है, और अगर नीचे जीरो हो गया तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, फंक्शन मर जाएगा। इसलिए मेरे को 2 को रोकना है। तो अभी मैंने क्वेश्चन की डिमांड देखी ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने 2 को रोक दिया। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट। पहले क्वेश्चन में ये 2 क्वेश्चन दे रखा है, और का मतलब 2 क्वेश्चन दे रखा है। पहले क्वेश्चन में बताओ क्वेश्चन की क्या डिमांड है? पॉजिटिव एरिया। ठीक है, पॉजिटिव एरिया। दूसरे में भी पॉजिटिव एरिया ही डिमांड है, लेकिन इक्वल टू भी दिया है, दूसरे में भी पॉजिटिव एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले पहले वाले को देखते हैं, पहले वाले क्वेश्चन को दिखाता हूं आपको। ठीक है, पॉजिटिव एरिया, तो पॉजिटिव एरिया कौन कौन सा है सर? सर ये एरिया पॉजिटिव का है। ओके, सर ये वाला एरिया पॉजिटिव का है। ठीक, और सर इसके आगे वाला एरिया भी पॉजिटिव का है। ठीक, तो मैं सबसे पहले तो सर इधर से शुरू करता हूं, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1। ठीक है, अभी ब्रैकेट लगाता ही नहीं हूं, चलो, यूनियन 1 टू 2। ओके, यूनियन 3 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी के लोगों को तो भगा देना होता है ना सर, इंफिनिटी के लोगों को तो भगा देना होता है, तो यहां तो ब्रैकेट ओपन ही लगेगा। 1 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना, ये क्वेश्चन की डिमांड बताएगा। नहीं है सर इक्वल टू, और अगर नहीं है इक्वल टू तो सर मैं कहां इंक्लूड करूंगा, मैं तो भगा दूंगा। वैसे ही मैं 1 और 2 को भी सर भगा दूंगा। ठीक है सर, एक मिनट, 2 को तो सर भगाना ही है एनी हाउ, क्वेश्चन की डिमांड कुछ भी होती फिर भी 2 को भगाना था।
इसको तो रिमूव करना ही था, इसको रिमूव करना ही था। क्यों, क्या गलती कर दिया इसमें जो इसको आप भगा रहे हो? क्योंकि ये नीचे वाले का क्रिटिकल पॉइंट है, और नीचे वाले के क्रिटिकल पॉइंट को हमेशा भगाएंगे, मर्जी क्वेश्चन का डिमांड कुछ भी रखे। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है, और इसको भी भगाएंगे, तीन को भी, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल टू नहीं है। लेकिन जब बात दूसरे क्वेश्चन की होगी ना, जहां इक्वल टू का साइन लगा है, तो x बिलोंग्स टू, यही कहानी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। हालांकि ये सभी डेटा तो सेम ही होगा, क्योंकि इस बार भी पॉजिटिव एरिया का ही डिमांड है, तो ये सारे डेटा तो सेम होंगे, 1 2 3 इंफिनिटी। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब आप ब्रैकेट लगाने जाओगे तो थोड़ा ध्यान से, यहां पे माइनस इंफिनिटी को तो भगाओगे, इसका बात हटाओ, इसको तो भगाओगे, ओके, इसको भी भगाओगे, ठीक, ओके, 1 को भगाओगे कि इंक्लूड करोगे, बताओ सर। दिख गया इक्वल टू, तो इसको तो सर रखूंगा। अच्छा, बीच में यूनियन भी लगेगा, ठीक है सर, ये वाले 1 को भी रखूंगा, ठीक, ओके सर, ये वाले 2 को रखूंगा क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल टू है। अरे नहीं, इसको भगाना ही भगाना है, तो ओपन ब्रैकेट, ओके, यूनियन, ये 3 को रखना है कि नहीं रखना है, क्यों, इक्वल टू, समझ में आया? अच्छा, ये दोनों को मिला के ना, ये दोनों को मिला के अपन चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी 1 बीच में आ गया ना, तो डायरेक्ट इसको माइनस इन्फिनिटी से 2 भी रख सकते थे, ऐसे, ये दोनों को मिला के, यहां पे दिखा देता हूं, दिख तो रहा है आपको ना सभी चीजें, इन दोनों को मिला के डायरेक्ट माइनस इन्फिनिटी से 2 रख सकते थे, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 2, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से 2 पे तो मैंने 2 को भगा दिया और 1 को इंक्लूड कर ही दिया, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में सुनना, माइनस इन्फिनिटी से 2 मैंने रखा, लेकिन जब ये रखा 1 को मैंने कहीं ना कहीं इंक्लूड कर दिया। अरे आपको नहीं समझ में आ रहा है, सुनो, दूसरे वाले केस में तो ठीक है, चलो माइनस इन्फिनिटी से 2 रखा, तो 1 बीच में इंक्लूड हो गया, क्योंकि इंटीरियर तो इंक्लूड हो ही जाता है ना। अरे ब्रैकेट आप कुछ भी लगाओ, इंटीरियर इसमें 1 है कि नहीं है, 1 है, 1 मेरे को चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ सर चाहिए, क्लोज ब्रैकेट है ना। कई बार ऑप्शन में ऐसे भी होगा, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि आपने तैयार किया ये ऑप्शन, और चूंकि क्वेश्चन में ऑप्शन कुछ और पकड़ में आ गया, तो वो भी तो आपको समझ में आना चाहिए ना, इसलिए ये भी समझा रहा हूं। तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 है कि नहीं है, हाँ सर है, लेकिन इस बार माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में 1 है कि नहीं है, हाँ सर 1 है। क्या चाहिए 1? नहीं सर नहीं चाहिए 1। क्यों नहीं चाहिए 1? अरे 1 पे ओपन ब्रैकेट आ रहा है, देखो तो सही, तो 1 तो नहीं चाहिए सर, तो फिर वह कैसे भगाऊं? तो भगाने का एक और तरीका होता है, माइनस और 1 स्पेसिफिक को चुनना है, तो आओ यूज में आ गया कर्ली ब्रैकेट। एक बच्चे को नहीं समझ में आया यार, क्या समझाया सर आपने? ये दूसरा वाला तो चलो मेरे को समझ में आ गया, पहला वाला नहीं समझ में आया, आपने क्या बोला? अरे ये को मिला के, अरे आप देखो ना, माइनस इन्फिनिटी से 1 और 2, ये 1 देखो सेम सेम आ रहा है यहाँ पे, सेम, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप ये एरिया चूज के, ये एरिया चूज के, इससे बड़ी, ये पूरा एरिया ले रहे हो आप। मैंने 2 के आगे ये सारा एरिया पॉजिटिव है, तो आप डायरेक्ट माइनस इन्फिनिटी से 2 भी तो लिख सकते हो ना। तो आपने डायरेक्ट माइनस इन्फिनिटी से 2 लिख दिया, लेकिन 1 को इंक्लूड करना है दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, 1 को इंक्लूड हो गया बीच में, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में 1 को कहां इंक्लूड करना है, उसको तो भगा देना है ना ओपन ब्रैकेट पे। तो भगाने का एक और तरीका होगा क्या, कि आप लास्ट में माइनस कर्ली ब्रैकेट ब्रैकेट लगा के 1 लिख दो। बात समझ में आई? आगे क्वेश्चन, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। नहीं आया समझ में तो ये क्वेश्चन आपको समझा देगा, ठीक है। अगर पिछला वाला नहीं समझ में आया तो ये इससे आप समझ जाओगे एकदम 100%, ठीक है। जल्दी से सारे ब्रैकेट का क्रिटिकल पॉइंट बताते हैं, आओ। इसका क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू -2, ओके। इसका क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 8। मजा तो आ रहा है ना आपको? देखो इनइक्वालिटी का चैप्टर बहुत बेसिक चैप्टर, पहला क्लास है, इसीलिए इतना टाइम ले रहा हूं, ठीक है। जैसे कोर्स में आगे बढ़ूंगा, लॉगरिथम पढ़ाऊंगा, ठीक है। लॉगरिथम में आपको देखो कि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, सब आपको सिंपल तरीके से सिखा दूंगा, ठीक है। सब ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले होते हैं बच्चे को नहीं समझ में आता, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के टाइम में साइन में कंफ्यूजन होता है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं याद होता, सब फॉर्मूला सिखा दूंगा आपको अपने तरीके से। मेरे तरीके को फॉलो करोगे सब सीख जाओगे, और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रखा हूं,
ठीक है, कोर्स में लास्ट में जैसे ही कोई चैप्टर पढ़ाना है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना है। तो अगर आप मेरे से ये पढ़े रहोगे तभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा वो अपने तरीके से कराऊंगा, जो मैंने मेथड का यूज किया, जो मैंने फॉर्मूला याद करने का तरीका आपको सिखाया, वो सभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बोलूंगा। तब बच्चे को क्लिक नहीं करेगा उस बच्चे को जो मेरे से पढ़ा नहीं है, इसीलिए कोर्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके सिखाऊंगा जिससे आपको मैथ्स बहुत आसान लगेगा। मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि ये फॉर्मूला है चलो याद कर लो, अरे कैसे याद करना ये भी तो सिखाओ। वो तो मैं खुद से भी याद कर लूंगा, लेकिन आपका काम क्या याद कराना, तो वो मैं कराऊंगा आपको, वो आपको दिखेगा, आप कोर्स में आगे फॉलो करते रहो। ठीक है, डेली एक क्लास आएगा, सब आपको फॉलो करना है अच्छे से। और फिर लास्ट में मेरे लिए इतना कर देना है कि स्टडी मटेरियल जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं या फिर आपके पास जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक है, हर चैप्टर के ईमानदारी से। ओके, इतना काम करोगे, अच्छा रैंक मैथ्स में अच्छा स्कोर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ओके, -2 8, इसकी बात करोगे x इज इक्वल टू 2। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे पूछते भी कि सर लेवल है कि नहीं, WBJEE का, जेईई मेन का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दिखा दूंगा। ठीक है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 15। सर इतने सारे क्रिटिकल पॉइंट, अब की बारी है, इतने सारे क्रिटिकल पॉइंट मार्केट में, और सभी को लिखते हैं नंबर लाइन पे। सबसे पहले क्या -2 को रखा जाएगा? हाँ। इसके बाद क्या 0 को रखा जाएगा? हाँ। उसके बाद क्या कहीं कहीं देखो तो 2 को रखा जाएगा? हाँ। उसके बाद 8 को रखा जाएगा, फिर 15 को रखा जाएगा। आओ जल्दी से सबसे पूछते हैं, 15 कहां से है? डिग्री बोलो। यहाँ पे तो प्लस लिख ही लेते हैं ना सर। 15 कहां से है? यहां से। डिग्री बोलो, ऑड माइनस कर देगा, साइन को चेंज कर देगा। 8 कहां से है? 8 कहां से है? यहां से। डिग्री बोलो, ऑड, माइनस को प्लस कर देगा। 2 कहां से है? 2 आया सर यहां से। डिग्री बोलो, ऑड, माइनस को प्लस कर देगा। 0 कहां से है? यहां से। डिग्री बोलो, इवन, इवन माने माइनस को माइनस ही रखेगा। ओके, -2 कहां से आया सर? -2 कहां से है? यहां से। डिग्री बोलो, इवन, सर 6 इवन होता है। ठीक है, तो माइनस को माइनस ही रखेगा। मान ये पूरा एरिया नेगेटिव दिख रहा है मेरे को, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये एरिया पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, यहां से पूरा एरिया नेगेटिव है। ठीक, अब किसको किसको नहीं इंक्लूड करना है पहले से ही पता कर लो। अगर क्वेश्चन डिनोमिनेटर का है तो पहले से पता कर लो किसको किसको नहीं इंक्लूड करना है। क्या इसके क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करना है? क्या नहीं, नीचे है। क्या गलती किया इसने? नीचे है। इसके क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करना है क्या? नहीं। क्यों? नीचे है। तो x-15 चूंकि नीचे है तो इसको सजा मिलेगी, इसके क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करना ही नहीं है, भले ही क्वेश्चन की डिमांड कुछ भी हो। ठीक है, नहीं करना इंक्लूड। क्यों? करोगे तो पाप करोगे। किस चीज की? फंक्शन को मार दोगे, और ऐसा पाप नहीं करना, इसलिए 15 को पाले से भगा दो। इसके क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करना है क्या? नहीं। तो सर 0 को भगा दो क्या? हाँ, 0 को पाले से ही बोल दो बेटा तुम मत आना। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन की डिमांड क्या? पॉजिटिव इलाका, पॉजिटिव एरिया चाहिए भाई को। ठीक है, अगर पॉजिटिव एरिया चाहिए तो सर इसके आगे का एरिया पॉजिटिव है, इसके आगे का एरिया पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा, और सर ये एरिया पॉजिटिव है। ठीक, अच्छा, तो सर जब मैं यहां पे लिखूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, x बिलोंग्स टू, तो 15 से इधर का एरिया तो प्लस का इंफिनिटी होगा। ठीक है, अच्छा इधर से लिखना है, स्टार्ट करते हैं इधर से। ठीक है, इधर से लिखना है स्टार्ट, वो आप मैच कर लेना, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। ठीक है, 15 से इंफिनिटी। अब एक बच्चे ने बोला सर इंफिनिटी को तो भगा ही देते हैं। एक यूनियन, ओके 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 ओके, अच्छा, फिर सर 2 से 8, 2 to 8। ठीक है, ब्रैकेट के बारे में पता कर देना भी। अच्छा, सर 0 का क्या करूं? वो तो आया ही नहीं, वो तो मार्केट में ही नहीं आया, क्योंकि भाई को चाहिए था पॉजिटिव एरिया। अरे इसको कौन सा एरिया चाहिए? पॉजिटिव एरिया। ठीक है, इसको चाहिए पॉजिटिव एरिया, और उस एरिया में 0 तो आया ही नहीं बेचारा, ये पहले से मर गया है, तो इसको भगाऊं क्या? वो तो आया ही नहीं है, मेरे एरिया में ही नहीं आया है। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? इक्वल टू था क्या? हाँ, अगर इक्वल टू आया था तो लगा दो क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इस दूसरे पेन से दिखा देता हूं ताकि आपको दिखे सही से। ठीक है, क्या था? 2 to 8 था क्या? 8। ठीक है, यूनियन, ओके, क्लोज ब्रैकेट लगा दूं? हाँ, क्यों सर? क्वेश्चन में इक्वल टू था ना, इसके कारण क्लोज ब्रैकेट। हाँ, 15 के आगे क्या लगाऊं? सर
क्लोज ब्रैकेट क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू, अरे नहीं 15 को इसीलिए ये वाला सर्कल बना लिया ताकि 15 आए, अगर क्वेश्चन बोले इसको रखो फिर भी मैं इसको भगाऊंगा, इसलिए पहले से यहां पे ये वाला बॉल बना लेते हैं ताकि ध्यान में रहे कि हाँ 15 को भगाना है। कई बार क्वेश्चन में होगा कि इसको इंक्लूड करना ही होगा, तो उस समय मैं डार्क बॉल बनाऊंगा ताकि अगर वो आदमी मेरे को कहीं दिखे तो मैं उसको इंक्लूड करूं। ठीक है, आया कहानी सुन में? अब जीरो इसमें कहीं आ रहा है क्या? 2 से 8 के बीच में जीरो आता है क्या? नहीं। 15 से इंफिनिटी के बीच में कहीं जीरो आता है क्या? नहीं। तो इसलिए जीरो है ही नहीं मेरे एरिया में, तो जीरो को क्या ही हटाऊं। ठीक है, आई कहानी समझ में? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, तो ये शायद इसीलिए लिखा था कि इसमें हमेशा मैं यहां पे लिख देता हूं whenever there is some critical point in denominator, then always exclude those critical points। ठीक है, अंग्रेजी थोड़ी सी अगर अच्छी नहीं लग भी रही हो फिर भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं यहाँ पे मैथ्स पढ़ाने आया हूँ, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर नोट्स बना के मैं आपको दे दूंगा, ये नोट्स आपको मिल ही जाएगा जिसमें मैंने लिख दिया होगा कभी भी whenever there is some critical point in denominator, कभी भी मतलब कुछ क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर में बन रहा हो, देन ऑलवेज एक्सक्लूड दोज क्रिटिकल पॉइंट, उन क्रिटिकल पॉइंट को हटाना मत भूलना। ठीक है, अब कुछ इनइक्वालिटी के रूल्स हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। क्या रूल है? सबसे रूल नंबर 1 है, स्टेप 1 यहां पे लिख दिया, रूल 1 होना चाहिए था। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। रूल नंबर 1 क्या है? इनइक्वालिटी साइन चेंज एज वी स्वाइप द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर कल को 3 2 से बड़ा है, ये मेरे को पता है सर, अगर किसी बच्चे ने इसको पलट दिया, 3 को कर दिया 1/3 1/3 और 2 को कर दिया 1/2, तो इसको भी पलटेंगे सर, मैंने ऐसा कर देंगे। पहले मुंह ऐसा था, अब मुंह ऐसा कर देंगे। इसको बोलते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दिया मैंने। सर ऐसा थोड़ा प्रूफ करके दिखाओ क्या? अरे 3 2 से बड़ा होता है, ये तो आपको पता है ना। ये कैसे चेक करते हैं बड़ा है कि छोटा है? ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम क्या है? 6। 3 2 जा 6, यहां से आएगा 2, 2 3 जा 6, यहां से आएगा 3, 3 कहां से आया? यहां से आया, तो ये वाला बड़ा। ठीक है, अरे 3 कहां से आया? यहां से आया ना, तो 1/2 बड़ा। ठीक है, ऐसे चेक करते हैं फ्रैक्शन वाले नंबर्स, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, आया समझ में? अब थोड़ा सा इसको अच्छे से समझाता हूं। अगर कल को मान जाओ दिया है आपको x ग्रेटर देन 2, अब किसी को मन किया कि चलो इसका साइन चेंज करते, सॉरी इसको पलटते हैं, मैंने x को कर देते हैं 1/x, तो 2 भी कल को हो जाएगा 1/2। हाँ, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को बोलेंगे बेटा तू भी चेंज हो जा, मैंने अब तू इस साइड के मुंह कर ले। आई कहानी समझ में? सिंपल है। ठीक, दूसरा रूल क्या लिखा है? इनइक्वालिटी साइन चेंजेस व्हेन वी चेंज द साइन, +2 माइनस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसका माने क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कल को फिर से मैं बोलता हूं 3 ग्रेटर देन 2 है, ठीक, अब किसी बच्चे ने साइन चेंज कर दिया, मैंने 3 के आगे भी -3 लगा दिया और 2 के आगे भी -2 लगा दिया। अब बताओ मेरे को कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है? सर -2 बड़ा होता है। अरे इतना तो पता है ना, -2 बड़ा होता है, तो इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दिया गया। मैंने कल को अगर मान जाओ सर x इज ग्रेटर देन 3 रहा और मेरे को मन किया इसके आगे माइनस लगाने का, मैंने x के आगे माइनस लगाने का, 3 के आगे माइनस लगाने का, तो लगाओ कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दो। चाहे +2 माइनस करो या -2 प्लस करो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी जरूर चेंज कर देना। ठीक है, चले आगे बढ़ता हूं अगला रूल पे। अगला रूल क्या है भैया? अगला रूल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इनइक्वालिटी साइन रिमेन्स सेम, सेम कब रहता है? व्हेन वी इंट्रोड्यूस इंक्रीजिंग फंक्शन, और पलट तब जाता है जब अपन इंट्रोड्यूस करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे जैसे सुनना सुनना, जैसे अगर कल को मान जाओ x ग्रेटर देन 3 दिया हो, ठीक है, अब मेरे को मन कर रहा है e की पावर x इंट्रोड्यूस करना, तो मैं थोड़ा सा पता करूंगा e की पावर x कैसा होता है। तो हर बच्चे को पता है सर e की पावर x का जो ग्राफ बनता है ना, ओके,
वो कहीं ऐसा बनता है सर। ठीक, तो कितने लोग पता चले लेफ्ट टू राइट देखते हैं, ये जो ड्रॉपर स्टूडेंट होंगे, मैंने 11th 12th ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको समझ में आएगा कि लेफ्ट टू राइट देखते हैं। ई की पावर एक्स का ग्राफ आपको पता नहीं पता है तो आगे पता चल जाएगा जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा आपको, तो ठीक है, उसमें ग्राफ्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने ई की पावर एक्स को यहाँ पे देखा, इसका ग्राफ ये होता है। अब लेफ्ट टू राइट में देखो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ई की पावर एक्स इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इसको बोलते हैं मोनोटोनोसिटी, या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ रहे होगे। ठीक है, ई की पावर एक्स इंक्रीजिंग है। अगर ई की पावर एक्स इंक्रीजिंग है तो मेरे को मन कर रहा है ई की पावर एक्स लाने का, मैं लाऊंगा, कोई तकलीफ नहीं है, ग्रेटर देन 3। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 3 लिखते हैं, ई की पावर 3 होगा ना, क्योंकि इधर ई लगाया तो इधर भी तो ई होगा ना, तो इधर ई की पावर 3। ये क्या सीखे यहां से कि अगर मैंने इंक्रीजिंग फंक्शन लगाया तो साइन ऑफ इनक्वालिटी देखो सेम रहा, सेम साइन ऑफ इनक्वालिटी, ठीक है। लेकिन अगर कल को मान जाओ इसी कहानी में अगर मैं x की जगह e की पावर माइनस एक्स लिखता, तो e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ देखना, इधर दिखाता हूं, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ जस्ट उल्टा होता है। ओके, ऐसा होता है। अब देखो लेफ्ट टू राइट की तरफ आप देखोगे तो ग्राफ कहीं नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मैंने डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन को लाया, मैंने e की पावर माइनस एक्स को लाया, तो इधर भी कहीं e की पावर -3 ही रखूंगा, ठीक है। उस टाइम साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा, देखो यहां पे, ठीक है, चेंज हो गया। दिखा आपको सब चीजें समझ में आया ये वाला पॉइंट, कि कभी भी आप इंक्रीजिंग फंक्शन को इंट्रोड्यूस करोगे दोनों साइड तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन को इंट्रोड्यूस करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। चले आगे बढ़ू, अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सर इस बार तो जीरो ही नहीं दिखा मुझे, जैसा मेरे को आदत होता है सर ने जीरो देखने का, इस बार जीरो कहां दिखा। तो अगर जीरो नहीं दिखा तो जीरो दिखाने का तरीका होगा 4/(x-1), चलो इधर है, इस वाले पार्टी को उधर बुला लेते हैं। अगर उधर बुलाया तो ये हो गया -1, ये हो गया 2x-1, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इतना तो आप कर ही सकते हो ना, इतना तो मैथ से, सिंपल सा मैथ से कर ही सकते हो। अच्छा, अब जल्दी से इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये आपसे थोड़ा सॉल्व कराना चाह रहा है। x-1 2x-1 ले लिया एलसीएम। अच्छा, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, x-1 से खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2x-1, ठीक है। अच्छा, ठीक, फिर आप इसकी बात करोगे तो हो गया माइनस x-1 से ये 2x-1 ये खत्म हो गया, ये हो गया x-1, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा, अब इतना अगर आप एलसीएम ले लिए तो यहां पे आपको दिख रहा होगा x-1 2x-1, ऊपर अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कहीं 8x-4, ठीक है। और ये कहीं दिख रहा है आपको -x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा, अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 8x में से x जाएगा, हो जाएगा 7x, ओके। अच्छा, और -4 और +1 कहीं हो जाएगा -3, ठीक। और नीचे कहीं आपको x-1 और 2x-1 दिख ही रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये भी एक ब्रैकेट है क्या? हाँ। अब ये अपना एक क्रिटिकल पॉइंट देगा, ये एक अपना क्रिटिकल पॉइंट देगा, ये अपना एक क्रिटिकल पॉइंट देगा, क्योंकि ब्रैकेट देखते हैं तो मैं तो क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा ना। ये बस क्रिटिकल पॉइंट लाने का तरीका ये था कि चलो एक और डब्बा ऊपर आ गया, अगर एक और डब्बा ऊपर आ गया तो पूछो इससे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ये बोलेगा x इज इक्वल टू -3/7, सॉरी +3/7। कैसे? अरे ये -3 है ना, उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 3/7 मन में कर लो, नहीं हो रहा है तो फिर इसको 0 के आगे पटको और फिर सॉल्व करो। x इज इक्वल टू इधर से बोलो 1/2, इधर से बोलो x इज इक्वल टू 1। सर इतने 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए मेरे, ठीक। कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट है इधर बताओ मेरे को। सर x इज इक्वल टू आया -3/7, ओके। और कौन आया 1/2, और कौन आया 1। अच्छा, 1 तो इन दोनों से बड़ा होगा ना, हाँ, तो 1 को कहीं इधर लिख दूं, हाँ। इन दोनों में कौन बड़ा होगा अभी पता करने का तरीका सिखाया, दोनों का एलसीएम लो 14, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, 2 7 जा 14, यहाँ पे 7, 1 7 जा, चूंकि 7 बड़ा, कहां से आया 7, यहां से, तो 1/2 बड़ा, जो बड़ा होता है इधर लिखा जाता है 1/2, और जो छोटा होता है इधर लिखा जाता है, तो 3/7। फंक्शन फ्रैक्शन वाला कैसे बड़ा छोटा देखते हैं ये भी मैंने आपको सिखा दिया। आ रही कहानी समझ में? अच्छा, अब प्लस माइनस वाला खेल खेलूं, सबसे राइट मोस्ट साइड में क्या प्लस लिख दूं, ठीक है। 1 कहां से आया,
अरे सबकी डिग्री ऑड है तो खटखट जल्दी से करो ना सर, इतना पूछताछ नहीं करते। सबकी डिग्री ऑड है ना, इस डब्बे की डिग्री ऑड, इस डब्बे की डिग्री ऑड, इस डब्बे की डिग्री ऑड, तो खटखट माइनस प्लस खेल दिया, ठीक है। अच्छा लेकिन सर इसमें डिनोमिनेटर में कुछ है, और अभी अभी आपने बड़े से स्क्रीन पे मेरे को दिखाया कि जब भी नीचे कुछ होगा डिनोमिनेटर के लोगों को पहले ही मना कर देंगे। तो किसको किसको भगाना है, किसने गलती किया हुआ है, 1 ने गलती किया है, हाँ सर सजा मिलेगी, हाँ भगाया जाएगा। 1/2 ने गलती किया है, हाँ सर भगाया जाएगा। तो मैंने 1 के ऊपर सर कहीं मैं ये वाला रख दूं, ये वाला बॉल बना दूं, हाँ क्यों, गलती किया नीचे है, नीचे यहीं इसकी गलती है इसलिए भगाया जाएगा। 1/2 को भी भगा दूं, हाँ। तो अगर ये दोनों आए ना मेरे एरिया में तो इनको भगा दूंगा, क्योंकि इन्होंने गलती किया, इनकी गलती है कि नीचे है ये, ठीक। अब मैं क्वेश्चन की डिमांड देख दूं, पॉजिटिव एरिया चाहिए इसको, इसको कौन सा एरिया चाहिए, पॉजिटिव एरिया। अगर पॉजिटिव एरिया चाहिए तो पॉजिटिव एरिया कहां है, सर 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 पॉजिटिव एरिया कहीं ये है, और इधर देखोगे तो पॉजिटिव एरिया कहीं सर ये है। तो x बिलोंग्स टू, जल्दी से मेरे को बताना क्या होगा, 3/7 टू 1/2, 3/7 टू 1/2, अभी मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा, यूनियन, अच्छा ब्रैकेट इधर नहीं लगाना ना, यूनियन, एक सेकेंड, यूनियन, ठीक है, 1 टू इंफिनिटी। लेकिन सर इंफिनिटी पे तो ब्रैकेट चलेगा ना, हाँ इंफिनिटी पे तो, इंफिनिटी को तो बुलाने नहीं होता, उस पे तो ओपन ब्रैकेट, उस पे तो मैं लगा दूंगा, ठीक। 1 को बुलाना है कि भगाना है, 1 को भगाना है सर, कि सर क्वेश्चन की तरफ तो आपने देखा ही नहीं, उसका तो डिमांड ही नहीं देखा, और 1 को बोल रहे हो भगाना है, हाँ क्योंकि इसको मैं सजा दे चुका हूं ना भगाने वाला, तो 1 पे ओपन ब्रैकेट, 1/2 भगा दूं, हाँ पूछूंगा नहीं क्यों, ठीक समझ गए क्यों। 3/7 बुलाऊं या भगाऊं, अच्छा इसको, इसने तो गलती नहीं किया, तो ये क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग खेला जाएगा। क्वेश्चन का डिमांड कैसा है, इक्वल टू भी, तो इक्वल टू है तो 3/7 को बुलाऊंगा, रखूंगा इसको। तो कितने लोगों को ये कहानी समझ में आ गई, कैसे चला, आया कहानी समझ में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये क्वेश्चन, ठीक। अच्छा कितने लोगों को दिखा कि सर फिर से डिनोमिनेटर में कुछ है, अगर फिर से डिनोमिनेटर में कुछ है तो फिर से मैं इसकी क्रिटिकल पॉइंट निकाल दूं, हालांकि क्रिटिकल पॉइंट तो दोनों की निकालूंगा, x इज इक्वल टू 5/6, इसके क्रिटिकल पॉइंट बोलो x इज इक्वल टू -1/4, ठीक। अब इसमें तो चेक ही नहीं करना ना, फ्रैक्शन में एक नेगेटिव है तो छोटा ही होगा -1/4, और एक पॉजिटिव है तो बड़ा ही होगा 5/6, ठीक। अच्छा सभी डिग्री ऑड है तो प्लस माइनस प्लस डायरेक्ट लिख दूं, पूछताछ नहीं करूं, नहीं क्योंकि दोनों डब्बे की डिग्री ऑड है, ठीक है। अच्छा बस सिंपल क्वेश्चन है ना यार, ये तो खुद से ही कर लिया होगा अभी तक, फिर भी मैं दिखा देता हूं। क्वेश्चन की डिमांड बोलो नेगेटिव एरिया, तो कहीं ये वाला एरिया, हाँ ठीक, मना किसको करना है, किसने गलती किया सर -1/4 से, तो -1/4 को पहले ही आउट कर दूं क्या, हाँ। क्वेश्चन की डिमांड नहीं देखूं, नहीं पहले ही आउट कर दूं, हाँ नीचे वाले लोगों को पहले ही आउट कर देना, क्वेश्चन की डिमांड कुछ भी रहे, नीचे आया है तो सजा मिलेगा, तेरे को भगाया जाएगा, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू क्या लिखूं, बताओ जल्दी से, नेगेटिव एरिया मैंने -1/4 से 5/6, ठीक है। अब -1/4 को भगाना है, क्वेश्चन की डिमांड से नहीं, किसके डिमांड से, गलती किया सजा दे रहा हूं अभी, 5/6 को भगाना है कि बुलाना है वो क्वेश्चन बताएगा, क्योंकि इसने गलती नहीं किया, अब जो गलती नहीं किया वो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग चलेगा, ओपन ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल टू नहीं है ना। समझ में आया आपको, ओके। इजी क्वेश्चन भी एक दिखा दिया ताकि बच्चा जो थोड़ा बहुत डर रहा होगा अभी तक क्या सब, थोड़ा इजी क्वेश्चन में आओ सर, उसको भी दिखा दिया, ठीक है, ओके ओके ओके। अब मजा आएगा, अब थोड़ा अलग अलग मतलब तरीके के अलग क्वेश्चंस पे जाता हूं, ठीक है। ओके दिख रहा है आपको, नोट करते जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नोट नहीं भी कर रहे हो तो इसका नोट्स मिल जाएगा। क्या ऊपर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखा, हाँ दिखा सर। क्या नीचे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखा, हाँ सर दिखा, ठीक। अगर ऊपर वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डब्बा बनाने जाओगे तो कैसे बनाओगे, फैक्टराइज करके, मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और प्लस करने पे 5 आना चाहिए, ऐसा दो नंबर 3 और 2 होता है, x3 और x2, मैंने दो डब्बे तैयार कर लिए।
अब साइन कैसे लिखा जाता है मैंने हमेशा सिखाऊंगा आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में भी, और यहां पे भी बोल देता हूं। जो बड़ा वाला है उसको बीच वाला साइन, मैंने 3 के आगे माइनस, कहां से आया, बड़े वाले को बीच वाला का साइन, और फिर यहां सोचते हैं कि क्या करें कि ये वाला साइन आ जाए। तो माइनस में हमेशा माइनस की मल्टीप्लाई होती है तब जाके प्लस आता है, तो साइन ऐसे लगा लिया जाता है। ठीक, सबसे पहले 2 नंबर सोच लो, फैक्टराइज करने का तरीका सिखाना हो, बिल्कुल सिंपल। 2 नंबर सोच लो जिसको प्लस करने पे 6 है और मल्टीप्लाई कर, सॉरी, प्लस करने पे 5 है और मल्टीप्लाई करने पे 6 है। ये आप शायद 10th क्लास में भी सीखोगे ये करना। 2 ब्रैकेट बना दिया। फिर साइन कैसे सोचते हैं, जो बीच का साइन है वो बड़े वाले नंबर को मिल जाता है, और फिर बगल वाले में सोचते हैं कि किस साइन की मल्टीप्लाई करें कि ये वाला साइन आ जाए। ठीक, चलो ये वाला कर लोगे, नहीं भी करोगे तो ये आप जो तरीका आपको आता होगा वैसे आप कर लो, ये मेरा काम नहीं था सिखाना अभी, लेकिन फिर भी मैंने आपको सिखा दिया। ठीक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। एक बच्चे ने बोला सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। सर ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन ये फैक्टराइज हो गया, लेकिन ये फैक्टराइज होने से मना कर दिया। मैंने बोला कैसे पता चला तुमको कि ये फैक्टराइज होने से मना कर दिया। एक बच्चे ने बोला सर मैं साइड में गया और साइड में जाके डी चेक किया। क्यों डी चेक किया, क्योंकि सर फैक्टराइज नहीं हो रहा था। फैक्टराइज नहीं हो रहा था तो मेरे मन में डाउट आया, और डाउट आया तो सर मैं डी चेक करूंगा। ठीक है, अब जैसे मैं डी चेक करूंगा, डी के लिए मेरे को एबीसी पता होना चाहिए, तो जल्दी से बताओ, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। ठीक है, तो डी कैसे चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख रखा 10th क्लास में, 10 से 11th मूविंग जो स्टूडेंट है 10th क्लास में तो सीख चुके हो ना। बी स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर 1, माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। अब 1 माइनस 4 सर -3 होता है, और -3 सर आपको पता है नेगेटिव होता है। अगर डी नेगेटिव है, अगर डी नेगेटिव है तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज तो नहीं हो सकता, क्योंकि रूट्स इमेजिनरी आएंगे। ठीक है, अगर डी नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज नहीं हो सकता। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करते हैं, फिर भैया नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करते हैं। चेक नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अच्छा स्टोरी है जो आगे भी काम आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काम में आएगा। ठीक है, जब भी डी नेगेटिव निकल जाए, मैंने फैक्टराइज होने से अपने हाथ उठा दे कि नहीं फैक्टराइज नहीं होऊंगा, देन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर चेक करना है। नेचर माने प्लस है कि माइनस है, प्लस है या माइनस है, इस ये होता है नेचर का मतलब। ठीक है, ओके, ठीक। तो कैसे नेचर चेक करते हैं, पहला कंडीशन नेचर चेक करने का, अगर कल को डी नेगेटिव आया, डी नेगेटिव आया तभी तो सर नेचर चेक हुआ ना। अरे बाइक से जा रहा था, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि हेलमेट नहीं था मेरे पास, तभी आपसे और भी चीजें चेक की जाती हैं, लाइसेंस चेक किया जाता है, और गाड़ी का बाइक का कागज है कि नहीं, वो सब पेपर है कि नहीं, वो सब भी चेक किया जाता है। तब जब आप हेलमेट लगा के नहीं जाओगे, तब अगर हेलमेट लगा के जाओगे तो आप नोटिस करना, रोकेगा ही नहीं, कोई भी पुलिस वाला नहीं रोकेगा। ठीक है, तो जब डी पॉजिटिव हो माने आप हेलमेट लगा के गए हो, आप सेफ हो। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव है माने आप हेलमेट लगा के नहीं गए, आप पकड़े गए हो, और अब पकड़े गए हो तो सारी चीजें चेक की जाएंगी, माने ए चेक किया जाएगा, ए चेक किया जाएगा। बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए कैसा है, सर पॉजिटिव है। अगर कल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है तो आपको छोड़ दिया जाएगा, ये बोल के कि भैया तू भी पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन अगर आपका हेलमेट मिसिंग है, माने डी नेगेटिव है, ठीक है, तभी आप पकड़े गए हो। अगर डी पॉजिटिव होता तो अब आपके साथ ऐसा काम नहीं किया जाता। अरे आप हेलमेट पहन के जा रहे हो ना, तो आपको नहीं रोका जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं पहने हो माने नेगेटिव हो, तब रोक के ये सारी जानकारियां ली जाएंगी आपसे। ठीक है, डी पॉजिटिव होता तो सर बच जाता, हाँ डी पॉजिटिव होता तो फैक्टराइज होके तो अलग चला गया ना, ये आगे निकल गया, लेकिन ये देखो रोक लिया इसको, क्यों, क्योंकि डी नेगेटिव था, तो ये सारा चेकिंग करवाएगा फिर जाके छूटेगा। समझ में आ रहा है, ओके। तो डी नेगेटिव है और एक कल को नेगेटिव हो जाए,
तब भी इसको छोड़ा ही जाएगा, लेकिन ये बोल के कि तू नेगेटिव है। मैंने सर एक मिनट, अगर कल को डी नेगेटिव रहे तो ए के हाथों में सारा खेल होता है क्या? एक बच्चे ने नोटिस कर लिया, हाँ मैंने कल को डी नेगेटिव है तो सर ए बताएगा क्वाड्रेटिक्स कैसा है, हाँ अगर ए पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक भैया भी पॉजिटिव, हाँ ए नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक भैया भी नेगेटिव, हाँ। ये पूरा खेल आपको समझ में आना चाहिए। तो आज के दिन बताओ, आज के दिन बताओ इसको रोक लिया गया क्यों? क्योंकि डी नेगेटिव था, चेकिंग में गया, ले गया गया इसका, सब चीज चेक किया गया, ए पॉजिटिव है। अगर ए पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चिल्ला के दुनिया को बोलेगा भैया मैं पॉजिटिव हूं। अगर मैं पॉजिटिव हूं तो इधर मल्टीप्लाई हो सकता हूं, और इधर मल्टीप्लाई होगा ना तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव का मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है? ओके, अगर आप इसको इधर लेके जाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई के टाइम में तो इनइक्वालिटी का साइन बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि आप पॉजिटिव को भेज रहे हो, ठीक है? ये भी एक रूल था लेकिन मिस हो गया, हालांकि चलो यहां पे समझा देता हूं कि जब आप पॉजिटिव चीजों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वहीं आप नेगेटिव का करोगे फिर साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर साइन कुछ चेंज नहीं होगा, ये वाला डब्बा ग्रेड लेस देन जीरो। सर नीचे वाला कहां गया? उधर चला गया, जीरो से मल्टीप्लाई होके गायब हो गया। अरे जीरो और इसकी मल्टीप्लाई जीरो ही होगी ना, ठीक है? तो अब तो सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन रह गया, दो ब्रैकेट, एक ने दो दिया एक ने तीन दिया, सर सब ऑड है तो प्लस माइनस प्लस लिख लू क्या? हाँ ठीक है। कैसा एरिया? सर नेगेटिव एरिया का डिमांड है क्या? हाँ नेगेटिव एरिया तो ये है, और अगर नेगेटिव एरिया सर ये है तो मैं लिख दूं यहां पे x बिलोंग्स टू 2 to 3, ठीक है? और चूंकि यहां पे सर किसी को भगाना है नहीं क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं, ओपन ब्रैकेट लगा दूंगा क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल टू नहीं है। ओके, अब अगर मजा आया होगा तो लाइक जरूर करना वीडियो को, क्लासेस को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सर एक क्वेश्चन से मेरे को समझ में नहीं आया, थोड़ा अगला क्वेश्चन इसी टाइप का ले लो, ये जो मेरे को कंफ्यूज कर दिया ना इतना, अब थोड़ा अगले क्वेश्चन पे आओ, थोड़ा मेरे को और अच्छा से सिखाओ, ठीक है? चले तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कितने लोगों को दिखा कि डिनोमिनेटर में कुछ है लेकिन न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, खाली 5 है, ठीक? तो एक चीज चेक करो, क्या फैक्टराइज हो पाएगा? ये फैक्टराइज हो पाएगा? कैसे पता करते हैं सर? इसको रोक के पूछते हैं ना, डी चेक करते हैं ना, डी चेक करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे डायरेक्ट बोलो, -1 का होल स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू ए, 1 इंटू 1, ठीक है? -1 माने 1, माइनस में 4, सर डी नेगेटिव हो गया। अगर डी नेगेटिव हो गया मैंने हेलमेट पहन के नहीं गया तो रोका जाएगा, और सारी चीजें चेक की जाएंगी, ठीक है? सारी चीजें मैंने सर डी नेगेटिव है, अगर डी नेगेटिव है तो ए से पूछताछ किया जाएगा, तू कैसा है? ए बोलेगा पॉजिटिव हूं। अगर ए पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक को छोड़ा जाएगा, ये बोल के कि भैया तू पॉजिटिव है, और अगर तू पॉजिटिव है माने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है? अच्छा ऊपर 5 था, लेस देन 0, ठीक है? ओके, अच्छा कुछ देर के लिए इसको पलट दूं क्या? क्यों पलट रहे हो सर? क्योंकि ये थोड़ा मेरे को ऊपर दिखेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 अपॉन में 5 लेस देन 0 हो गया। क्यों? अरे पलटूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो अभी अभी सिखाया ना रूल में, ठीक है? अच्छा ये 5 चूंकि पॉजिटिव है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 5 उधर चला गया फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 और 5 की मल्टीप्लाई 0 ही होती है, ठीक है? अब एक इंटरेस्टिंग कहानी सिखाता हूं आपको, सीखना। अभी अभी पुलिस वाले ने इसकी चेकिंग की, जब ये हेलमेट पहन के नहीं गया था तो नेगेटिव निकल गया था तो, और उसने इसको बोला कि तू पॉजिटिव है, पॉजिटिव बोल के छोड़ा उसको। लेकिन यहां एक क्वेश्चन दिया जिसमें इस बेचारे को नेगेटिव बोला गया, लेकिन अब तो ये चेकिंग है ना, और चेकिंग वाला सच होता है, माने ये कहीं ना कहीं सच है, ठीक है? और ये कहीं ना कहीं झूठ है। तो अगर ये झूठ बात है, अगर ये गलत बात है, तो x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इस झूठ को सच साबित कर देगा।
क्योंकि अभी अभी इसका चेकिंग हुआ, बेचारे का डी नेगेटिव था, तो अभी अभी चेकिंग में गया और अपने आप को पॉजिटिव बोल के बाहर निकल गया। लेकिन एक क्वेश्चन मेरे सामने आया था, ठीक है, जिसमें इस बेचारे को नेगेटिव बोला जा रहा था, ठीक है, तो मैंने ये झूठ बोला जा रहा है, और अगर झूठ बोला जा रहा है तो एक्स की ऐसी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं होगी जो झूठ को सच साबित कर देगी, इसीलिए एक्स बिलोंग्स टू 5 बोला जाएगा। माने एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी, नल सेट बोला जाता है इसको, ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा क्लास में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्लास आपको कैसा लगा। ओके, चले इसकी बात करते, ऊपर भी लोग नीचे भी लोग। ऊपर वाला तो फैक्टराइज हो जाएगा, कैसे सर? अरे एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ठीक है। नीचे वाला का मेरे को लग रहा है सर फैक्टराइज नहीं होगा, क्यों सर? डी चेक करो, डी चेक करोगे बी स्क्वायर माने सर इसमें तो बी गायब है शायद, ठीक है। बी माने कुछ नहीं गायब है, माने जीरो, जीरो का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू बोलो सर 1 इंटू सी। सर मेरे को जीरो माइनस में 4 दिख रहा है, माने नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो ए बताओ जल्दी से। सर ए पॉजिटिव है, कैसे पता? अरे 1 है ना ए, तो ए पॉजिटिव है। अगर ए पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बोलो पॉजिटिव है, क्योंकि डी नेगेटिव ए पॉजिटिव तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पॉजिटिव। डी अगर नेगेटिव आ गया तो जो ए का साइन होगा वही क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का साइन होगा, ठीक है। ये लिख के भी आपको दिखा दिया था। ओके, माने ये सर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर दो, कोई तकलीफ तो नहीं होगी। नहीं सर, लेस देन इक्वल टू जीरो। ये कहां गया? ये इधर चला गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। साइन चेंज होगा नहीं, पॉजिटिव के मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो साइन चेंज नहीं होगा। अगर सर्कल को ये नेगेटिव पाया जाता फिर मैं मल्टीप्लाई करता तो साइन पलट जाता। चलो ये भी लिख देता हूं, ठीक है। पॉजिटिव फंक्शन की मल्टीप्लाई की अपोजिट साइड मल्टीप्लाई, अपोजिट क्रॉस मल्टीप्लाई लिख देता हूं। अपोजिट साइड मल्टीप्लाई क्या होता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई देन सेम साइन, ठीक है। ओके, आ रही बात समझ में? और इसका उल्टा जस्ट क्या लिखोगे? नेगेटिव फंक्शन की क्रॉस मल्टीप्लाई देन क्या लिखोगे? चेंज साइन, ठीक है। चलो ये वाला रूल भी लिख दिया ताकि आपको नोट्स में मिल जाए, ताकि आप जब 4-5 चैप्टर बाद जब आप इनइक्वालिटी को पलटो ना तो फिर से वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़े, पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े, ये सभी पढ़ो तो आप समझ जाओ, ठीक है, जो रूल्स है। ओके, तो सर अगर ऐसा है तो दो ब्रैकेट अब सर सॉल्व नहीं करना, ठीक है, क्योंकि अब मैं इससे बोर हो चुका। -1 और 1 दो क्रिटिकल पॉइंट बोला ना कि पहला क्वेश्चन था इसीलिए टाइम लगा था, अब इसको सॉल्व करने का टाइम ही नहीं लगेगा। मैं लास्ट में आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, जैसे ये भी सब आपको करने की जरूरत नहीं है, वो बता के जाऊंगा आपको, ठीक है। -1 से 1 ओके, अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस प्लस कर दो क्योंकि सारी डिग्री ऑड है। ओके, कौन सा एरिया चाहिए? नेगेटिव एरिया चाहिए क्या? हाँ नेगेटिव एरिया चाहिए, क्योंकि लेस देन है ना, ग्रेटर देन होता तो पॉजिटिव एरिया, लेस देन है तो ये वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो x बिलोंग्स टू, अच्छा यहाँ पे इक्वल टू है तो -1 से 1, ठीक है। आया कहानी समझ में? चलो आगे बढ़ जाऊं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसकी बात करिए जाएगी तो ये तो सर फैक्टराइज कर लिया जाएगा -1 + 1, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में पता किया जा रहा है, ये कैसा है? क्योंकि मेरे को फील आ रहा है डी नेगेटिव का। कैसे फील आता है सर आपको डी नेगेटिव का, ये बताओ मेरे को। बी देखो पॉजिटिव छोटा और सी देखो नेगेटिव बड़ा। जब भी बी और सी अपोजिट साइन के हों और जिसमें सी बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा हो आपको, माने दोनों का जो डिफरेंस है वो थोड़ा ज्यादा दिख रहा हो, तब आप फील करना मतलब कि हो सकता है डी नेगेटिव हो, मे बी, ठीक है। कई बार ऐसा नहीं भी हो सकता लेकिन मे बी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। और आप फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे, नहीं हो रहा है तो एक बार डी जरूर चेक कर लेना। कितना टाइम लगता है डी चेक करने में? बी स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए माने -1, सी माने -3, ठीक है। तो देखो एक माइनस में माइनस माइनस ये सब माइनस ही हो गया, माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस, ठीक है। 4 3 12, ठीक है। अरे समझ में?
तो ये कहीं -11, तो डी सर नेगेटिव। अगर डी नेगेटिव तो ए से पूछताछ की जाएगी, ए आया और बोला इस बार मैं नेगेटिव हूं। हर बार आप पॉजिटिव पॉजिटिव करके आप बच जा रहे थे, लेकिन इस बार नेगेटिव हूं। और अगर इस बार ए नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नेगेटिव होगा। हाँ सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नेगेटिव होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नेगेटिव होगा। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव होगा तो अभी अभी इधर क्या लिखा कि नेगेटिव फंक्शन की भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, लेकिन वो साइन को चेंज कर देगा। तो इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करोगे तो तकलीफ बस इतनी होगी क्वेश्चन में कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई तो इसकी भी हो रही होगी, पॉजिटिव की भी होगी, नेगेटिव की भी होगी, लेकिन साइन चेंज कर देगा ये, ठीक है। तो इस बार यहां पे देखोगे तो फिर से वही सर, अब इस बार नहीं करना मेरे को, -1 और 1 फिर भी चलो कर ही देता हूं, प्लस माइनस प्लस। जल्दी से बोलो कौन सा एरिया का डिमांड है। एक मिनट, हाँ ठीक है, नेगेटिव एरिया का डिमांड है। नेगेटिव एरिया का डिमांड मैंने x बिलोंग्स टू -1 to 1 रखना है कि नहीं। हाँ सर रखना है, क्यों, क्योंकि यहां पे इक्वल टू है, ठीक है। चलो, ये शायद ऐसे वैरायटी का आखिरी क्वेश्चन होगा, फिर भी मैं दिखा देता हूं आपको। अभी अभी चेक करके आया शायद लास्ट क्वेश्चन में कि इसका डी ये नेगेटिव था। अरे अभी भी सेम, -x² + x - 3, अभी अभी चेक करके आया। इस बार ऊपर बैठा वाला ही धोखा दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव, ऊपर जो बैठा है, और नीचे जो बैठा है वो चुपचाप फैक्टराइज हो गया, x + 1 और x - 1 बन गया, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। तो मैं दो तरीके से इसको सोच सकता हूं। एक तो मैं एक चालाकी करूं, कौन सी चालाकी, क्यों ना मैं इसको नीचे कर दूं ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो सके। तो मैं एक काम करता हूं, इस वाले पार्टी को ऊपर भेज देता हूं, x + 1 x - 1 ऊपर भेज दिया सर, ठीक है। एक सेकंड, ओके। और यहां पे देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो नेगेटिव वाला है उसको मैं यहां पे रखता हूं। चूंकि मैंने पलटा, मैंने इसको ऊपर किया इसको नीचे किया, फिर साइन ऑफ इनइक्वालिटी को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा। अब चूंकि अभी सिखाया अगर नेगेटिव फंक्शन की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो फिर से एक बार साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा इस वाले रूल के अंडर, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, फिर से -1 और 1, फिर से प्लस माइनस प्लस, अब की बार पॉजिटिव एरिया चाहिए, माने ये वाला इलाका चाहिए भाई को और ये वाला इलाका चाहिए। तो कहीं ना कहीं x बिलोंग्स टू -∞ to -1 इंक्लूड करना है, क्यों, ये है, ठीक है, यूनियन 1 to ∞। आई बात समझ में। अच्छा सर दूसरा तरीका क्या बता रहे थे सोचने को मेरे को, आपने बोला ना अभी अभी दो तरीका, तो एक तरीका तो सर ये हो गया सिंपल सा तरीका, दूसरा तरीका डायरेक्ट सोच जाओ। ये इतना कुछ करने का आपको स्टेप्स बचाऊंगा आपका, ठीक है। अभी सोच के ऊपर वाला बोलो नेगेटिव, अब नीचे वाला कैसा होगा ताकि मेरे को ओवरऑल फंक्शन पॉजिटिव आए। अगर ऊपर वाला नेगेटिव है तो क्या नीचे वाले को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो पाएगा ना। अरे नहीं समझ में रहा, ऊपर वाले ने बोला मैं नेगेटिव हूं, नीचे वाला क्या होगा कि ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट मेरे को आ जाए, क्योंकि ये ग्रेटर देन का मतलब तो पॉजिटिव ही होता है ना। तो ऊपर वाला मेरे को पता चल गया नेगेटिव, अब नीचे वाला क्या हो कि ओवरऑल रिजल्ट मेरे को पॉजिटिव हो जाए। सर नीचे वाला जो क्वेश्चन मार्क है ना ये भी नेगेटिव ही चाहिए होगा, तब भी जाके ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव होगा। तो मैं इसको उठाऊंगा, इस वाले को उठाऊंगा, ये उठाया, ठीक है, ये, और इसको मैं नेगेटिव कर दूंगा, ओके। अच्छा एक गड़बड़ हो गया यहाँ पे, आपने भी शायद नोटिस किया होगा, देखो यहाँ पे इसको तो नेगेटिव होना है ना, x² - 1, इसको तो नेगेटिव होना है, ठीक, इसको नेगेटिव होना है, ओके। अच्छा, और एक चीज और ध्यान रखना, चूंकि आप इसको फैक्टराइज कर रहे हो, अभी अभी इसको सुनाते, चूंकि इसको नेगेटिव होना है, ओके, लेकिन यहां पे तो सर आप देखोगे तो कहीं पॉजिटिव आ रहा है मेरे को, देखो यहाँ पे ध्यान से, x + 1 x - 1 पॉजिटिव आ रहा है इस वाले में, और इसको तो नेगेटिव होना है। फिर ये गड़बड़ कैसे हो गया, तो ये गड़बड़ ऐसे हो गया कि अगर आप पलट रहे हो तो इसको भी तो पलटोगे ना, तो ये 0 से 1/0 हो जाएगा। अरे आपने ध्यान नहीं दिया,
अब मैंने इस साइड को पलट दिया, इक्वालिटी से नेगेटिव को ऊपर कर दिया, ये ऊपर टू नीचे किया यहां पे और यहां पे किया, सॉरी, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये यहां पे 1/0 हो जाएगा ना, ठीक। तब आप देखोगे तो इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी और इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, ठीक है, तब जाके ये कहीं लेस देन इक्वल टू 0, ये पूरा खेल गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 0 नहीं, ये 1/0 हो जाएगा, ठीक। नहीं आया समझ में, मैं एक बार और आपको दिखा देता हूं, देखो, ठीक है, इसको इरेज कर दिया, क्योंकि देखो मैंने एक साइड को तो अपोजिट किया और दूसरे साइड को नहीं करूंगा क्या, क्वेश्चन को थोड़ी मैं चेंज कर सकता हूं, क्वेश्चन को मैं थोड़ी चेंज कर दूंगा, क्वेश्चन दिया ऐसा, मैं इसको थोड़ी पलट दूंगा, अगर मैं इस साइड को पलटूंगा तो इस साइड को भी तो पलटूंगा, तो ये 0 से 1/0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर था तो 0/1 था, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, ये 0/1 है ना, तो इसको पलटूंगा तो 1/0 हो जाएगा। अब इस केस में जब आप मल्टीप्लाई करने जाओगे तो इसकी मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो ये खेल गड़बड़ हो जाएगा। अब यही 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही मर जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए इस तरीके को यहां पे मना कर देंगे, ये तरीके से सोचेंगे, ये अच्छा तरीका होगा, ठीक। तो x² - 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 बोलने से पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये नीचे था, तो नहीं भूलना, नीचे था तो इसको सजा मिलेगी, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट होगा x+1 और x-1, इसके क्रिटिकल पॉइंट को मना करेंगे, माने 1 और -1 को नहीं आने देंगे। तो अगर इसको मार्केट में इसके क्रिटिकल पॉइंट को रखोगे, माने -1 को रखोगे, तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव एरिया चाहिए, नेगेटिव एरिया माने यहां पे तो प्लस माइनस प्लस लिख लोगे, ठीक है, नेगेटिव एरिया माने कहीं ये वाला एरिया, लेकिन आपको -1 और 1 नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि नीचे है, अरे x² - 1 नीचे है ना, तो इसीलिए -1 और 1 पे व्हाइट बॉल बनाओगे, डार्क बॉल नहीं बनाओगे। और जब आप लिखोगे x बिलोंग्स टू -1 to 1, तो कहीं ना कहीं इसके क्रिटिकल पॉइंट को सॉरी मना कर दोगे, तो मना करने के लिए ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, आई बात समझ में। भले यहां पे क्वेश्चन का डिमांड इक्वल टू है, लेकिन फिर भी मैंने ये वाला ब्रैकेट लगाया, क्यों, क्योंकि ये नीचे था, नीचे था तो क्रिटिकल पॉइंट को मना कर दूंगा, ठीक है, तो ये इजी, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब दिमाग वाला था, ठीक है। चलो कॉमन सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं, दोनों को सेटिस्फाई करना होता है, या यू बोलू वी विल हैव टू सेटिस्फाई ऑल द गिवन इनइक्वालिटीज, हालांकि आपको 2 ही मिलेगा, 2 से ज्यादा नहीं मिलेगा, फिर भी मिला तो सभी को सेटिस्फाई करना है। जैसे कि इसकी बात करूं तो जल्दी से बताओ मेरे को, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या, इसको सॉल्व करना हो, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या, एक बच्चे ने बोला सर 1 और 3, तो 1 को यहां पे रखोगे, 3 को यहां पे रखोगे, जल्दी से बताओ, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लिख दूं तो कोई तकलीफ तो आपकी नहीं होगी, नहीं सर कोई तकलीफ नहीं, अच्छा, लास्ट में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखा के जाऊंगा, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। अच्छा, कौन सा एरिया, पॉजिटिव एरिया मैंने सर इधर का एरिया और इधर का एरिया, कुछ ओपन बॉल तो नहीं बनाना क्योंकि कुछ भी नीचे नहीं है, तो सर x बिलोंग्स टू, अगर मैं लिखने जाऊंगा, चूंकि यहाँ पे इक्वल टू है, तो इक्वल टू है तो सर सबको इंक्लूड किया जाएगा, हाँ, मैंने, अच्छा इन्फिनिटी वाले को तो बाहर कर दूं, -∞ से 1, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को तो भगा दूंगा सर, हाँ, यहां से ये रिजल्ट आया, ठीक है, अच्छा, यहां से ये रिजल्ट आया, अब मैं जल्दी से यहां से कुछ रिजल्ट निकाल लेता हूं, यहां से क्या रिजल्ट आएगा, अब यहां से अगर क्रिटिकल पॉइंट बनाओ सर, तो 1 से 3, 1 और 3 बना, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, मैं जल्दी से लिख दूंगा क्योंकि सभी ऑड ही है डिग्रियां, ओके। अब मेरे को नेगेटिव साइन चाहिए सर, नेगेटिव एरिया चाहिए, सॉरी, तो अगर नेगेटिव एरिया चाहिए, मैंने ये वाला एरिया चाहिए, तो x बिलोंग्स टू, यहां पे मैं लिख दूंगा 1 से 3, कौन सा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट, सर ये वाला इक्वालिटी है, अगर इक्वालिटी है तो क्लोज ब्रैकेट, मैंने 1 और 3 को इंक्लूड करना है, ठीक है। अब दोनों को मिला के कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे, एक बड़ा सा नंबर लाइन खींचेंगे, ठीक है, और इस पे इसकी क्रिटिकल पॉइंट भी रखेंगे, इसकी क्रिटिकल पॉइंट भी रखेंगे। आज के दिन मेरा किस्मत सही है कि दोनों का क्रिटिकल पॉइंट एक ही है,
मैंने 1 और 3 इसका भी क्रिटिकल पॉइंट है, 1 और 3 इसका क्रिटिकल पॉइंट भी है, तो दोनों का जो कॉमन नंबर लाइन मिले बनेगा ना, उस पे भी 1 और 3 ही केवल दिखेगा। नहीं तो कई बार हो सकता है कि इसमें कुछ और क्रिटिकल पॉइंट हो, इसमें कुछ और क्रिटिकल पॉइंट हो। ठीक है, तो आपको इन दोनों का क्रिटिकल पॉइंट यहां पे रखना पड़ेगा। अब जल्दी से बताओ ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है मेरे को माइनस इन्फिनिटी से 1 का एरिया दे दो जिसमें 1 को भी इंक्लूड करो। ऐसे एकदम बात करना है कॉमन सॉल्यूशन वाले इनइक्वालिटी से। ये बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1 दो, 1 को भी इंक्लूड करो। मैंने माइनस इन्फिनिटी से 1 का एरिया दो जिसमें 1 को भी इंक्लूड करो। इंक्लूड मैंने कहीं ना कहीं डार्क बॉल लगा के सोचो। ठीक है, कॉमन सॉल्यूशन सिखा रहा हूं, अच्छे से सीखना। ओके, फिर बोल रहा है 3 से इन्फिनिटी दो जिसमें 3 को इंक्लूड करो। मैंने कहीं ना कहीं 3 से इन्फिनिटी दो, मैंने ये वाला एरिया दो, ठीक, जिसमें 3 पे डार्क बॉल लगा के सोचो, मैंने 3 को भी इंक्लूड करो। ठीक, दूसरी तरफ ये बेचारा बोल रहा है मेरे को 1 से 3 का एरिया दो, लेकिन 1 और 3 के बारे में भी सोचो, मैंने उसको भी रखो। ठीक है, तो 1 से 3 ये बोल रहा है, इसकी डिमांड है 1 से 3, तो 1 से 3 रखो। ठीक है, ठीक, 1 से 3 रखो और 1 और 3 को भी रखो, 1 को भी रखो और 3 को भी रखो। अब बताओ दोनों के दोनों कहां मिल रहे हैं? कौन ऐसा सॉल्यूशन है जहां दोनों मिल रहे हैं? जल्दी से बताओ। ठीक है, व्हाइट वाला पेन जो था वो इसके लिए था, इसके लिए मैंने व्हाइट पेन यूज किया। ठीक है, और इसके लिए कहीं देखोगे तो रेड ही केवल यूज करता हूं, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो इसको मिटा देता हूं, इसके लिए केवल रेड पेन यूज करता हूं। ठीक, इस वाले के लिए ठीक, इसके लिए रेड पेन। मैंने ये 1 से इधर का एरिया मांग रहा था और 3 से इधर का एरिया मांग रहा था। अब बताओ व्हाइट पेन और रेड पेन कहां टकरा रहे हैं? क्या इस एरिया में बात करोगे तो कोई व्हाइट और रेड दिखा क्या? नहीं। बीच वाले में देखोगे तो व्हाइट और रेड दिखा क्या? इधर देखोगे व्हाइट और रेड दिखा क्या? नहीं। सर 2 पॉइंट है जहां पे मेरे को व्हाइट पेन और रेड पेन दिख रहा है आपका साथ साथ। कौन सा? सर 1 ये, और सर कहीं 3 भी जहां पे व्हाइट भी दिख रहा है और रेड भी दिख रहा है। तो मैंने सर इन दोनों का ओवरऑल ना एक सॉल्यूशन होगा क्या? मैंने पूछा बच्चे से क्या, उसने बोला सर इन दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन होगा कर्ली ब्रैकेट, जिसमें खाली 1 आएगा और 3 आएगा। आई कहानी समझ में? माने दोनों जहां पे मिलेंगे, दोनों जहां पे खुश होंगे, वो वाला फाइनल सॉल्यूशन होगा। अगर कल को मान जाओ दोनों इस एरिया में होते केवल, तो ये वाला एरिया आंसर हो जाता। दोनों अगर इस एरिया में होते तो ये एरिया आंसर हो जाता। दोनों अगर इस एरिया में होते तो ये आंसर हो जाता। लेकिन चूंकि दोनों किसी एरिया में नहीं है, लेकिन 2 पॉइंट पे है, एक पे देखो मैंने व्हाइट बॉल भी चलाया है और रेड पेन भी चलाया है। 3 पे देखो मैंने व्हाइट पेन भी चलाया और रेड पेन भी चलाया है। तो इसीलिए आंसर सिर्फ 1 और 3 हो गया। ओके, अच्छा, ठीक। अगर मान जो इसी क्वेश्चन में कल को ये इक्वल टू गायब होता, दोनों का इक्वल टू गायब होता, ठीक है, मान जो कल को क्वेश्चन में इक्वल टू गायब होता दोनों का, तो क्या 1 और 3 इसमें इंक्लूड नहीं होता? 1 और 3 इसमें भी इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि 1 और 3 को तो हम भगा देते हैं ना, वो तो रखे हैं इसी कारण से कि यहां पे भी इक्वल टू है और यहां पे भी इक्वल टू है। तो 1 और 3 चूंकि आता ही नहीं, तो टकराते कहां दोनों? तो उस केस में x बिलोंग्स टू 5 हो जाता है, कि दोनों कहीं मिल ही नहीं रहे, दोनों कहीं पे खुश नहीं है, तो 5 हो जाता। ठीक है, तो ये कॉमन सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन था। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, एक क्वेश्चन और है इसका। ठीक है, तो यहां पे स्पेस शायद इसी क्वेश्चन के लिए छोड़ा गया था, कि अगर कल को यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता, ठीक है, जैसे मैं आपको समझा देता हूं, या फिर आप समझ ही गए हो यार, ठीक है, समझ ही गए होगे। ओके, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे लॉग्स स्टार्ट करेंगे, फिर लॉग, फिर ट्रिग्नोमेट्री, शेड्यूल आपके पास होगा। मैंने पिछले वीडियो में करके आपको शेड्यूल सब समझा दिया था कि कैसे अपन कोर्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, जल्दी से क्रिटिकल पॉइंट बताओ, अब लास्ट में आ गए।
अच्छा, ये ब्लैंक पे शॉर्ट ट्रिक के लिए रखा था, शॉर्ट ट्रिक। फिर ये क्वेश्चन क्यों अभी याद है, मेरे को याद करना पड़ता ना, ये क्यों छोड़ा था पीस फॉर शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक फॉर टू ब्रैकेट्स क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक फॉर टू ब्रैकेट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट। ठीक है, x-3 x-2, चलो एकदम सिंपल सा। ठीक है, अच्छा, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेता हूं और एक बार लेस देन इक्वल टू 0 लेता हूं। कितने लोगों को पता है कि ये ट्रिक खाली काम करेगा दो ब्रैकेट पे, ये ट्रिक काम करेगा खाली दो ब्रैकेट पे, और उसमें भी, हाँ ठीक है, केवल दो ब्रैकेट पे काम करेगा। ठीक है, अच्छा, अब जल्दी से इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ, इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ। सर इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ 2। ठीक, तो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो अगर इसके क्रिटिकल पॉइंट 3 और 2 हैं तो यहां पे मैं 2 और 3 लिख दूं। एक मिनट सॉरी। ठीक, 2 और 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब मैं जो डायलॉग बोलता हूं सुनना, ये आपको दिख रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, लेकिन अगर इसको बाई फोटो देखोगे तो ये फोटो को हिंदी में थोड़ा क्या बोलते हैं बताना मेरे को। एरो, इंग्लिश में एरो बोलते हैं, लेकिन हिंदी में बोलोगे ना तो इसको तीर बोलेंगे। तीर मैंने जिसको चला के मारा जाता है किसी को। अरे आप रामायण महाभारत ये सभी में देखे होगे ना, चलाया जाता है वो धनुष, तीर चलाया जाता है जिससे मारा जाता है, तो कहीं वैसा ही फोटो का नहीं दिख रहा है ये। अरे अब देखो इसको थोड़ा सा ऐसे करके, थोड़ा ऐसे सोचो ना, नहीं दिख रहा है कि अगर कोई सामने आदमी खड़ा है, ठीक है, और इस पे मैं चला दूं तो ये मारेगा, मर जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसके तरफ तीर को रख दूं तो ये तो बेचारा मर जाएगा ना। तो अगर ये मर रहा है तो ये छुपने के लिए जगह ढूंढेगा कि भाई मेरे को कोई जगह दे दो जहां मैं छुप जाऊं, तभी बच पाऊंगा ना। तो अगर कल को डायलॉग क्या होता है, डायलॉग ये होता है कि अगर कल को तीर फंक्शन के तरफ होगा तो फंक्शन छुपेगा कहां, अपने क्रिटिकल वैल्यू में। लेकिन अगर कल को तीर फंक्शन के हाथों में होगा तो फंक्शन तीर चलाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अरे शॉर्ट ट्रिक समझो समझो। अब की बार बताओ, तीर तरफ है कि साथ है? अरे इसके हाथ में है ना। अगर ये इंसान है, अगर मैं तीर ऐसे कर देता तो ये तो इसके हाथ में होता, सॉरी इधर से बना दिया। अगर ऐसे कर देता, ऐसे, ठीक है, ओके, और ठीक, ये फंक्शन है मेरा, ये वाला x-3 और x-2 है। ये वाला तीर बोलो क्या इसको लग रहा है कि इसके हाथों में है? सर ये तीर लग रहा है इसको, इसको कोई मार रहा है, ठीक है। क्या वो ये वाला है? ये, अरे ये वाला है, ध्यान से देखो ये वाला, ठीक है, जो इसको कोई मार रहा है और ये इसके हाथों में है। तो जो इसके हाथों में होगा फिर ये चलाएगा, और चलाएगा तो बड़े से बड़े में चलाएगा और छोटे से छोटे एरिया में चलाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो छोटा एरिया कौन है? 2, मैंने -∞ से 2, और ब्रैकेट तो डिसाइड करेगा यहां वाला ना, यूनियन 3 से इंफिनिटी। ओके, और अगर तीर इसकी तरफ चल रहा है, और देखो ऐसा नहीं लग रहा कि ये आदमी इसको तीर से मार रहा है, और इस बार लग रहा है कि तीर इसके हाथों में है, देख के ही पता चल रहा है ना। तो अगर इसको कोई मारेगा तो फिर ये छुपेगा, छुपेगा अपनी वैल्यूज में, 3 से 2 में। तो इसका आंसर डायरेक्ट। अगर नहीं आया तो आप नंबर लाइन बना के देखो ना। अगर नंबर लाइन बनाओगे तो 2 और 3 रखो, प्लस माइनस प्लस करो। अब बार बार ऐसा ना करो, इसलिए डायरेक्ट आंसर का तरीका सिखा दिया। ठीक है, डायलॉग क्या है कि अगर तीर फंक्शन के तरफ है तो डरेगा, छुपेगा, छुपेगा अपनी वैल्यूज में, और अगर उसके हाथों में है तो फिर वो चलाएगा, चलाएगा तो छोटे से छोटे एरिया में चलाएगा, बड़े से बड़े एरिया में चलाएगा। ठीक है, तो 2 से 3। अब मेरे को बताओ जल्दी से, यहां पे क्वेश्चन की डिमांड क्या है? कौन सा एरिया, कौन सा एरिया? पॉजिटिव एरिया। अरे
ग्रेटर देन है ना, तो पॉजिटिव एरिया माने ये वाला एरिया। देखो इसका आंसर ये आया कि नहीं आया, ठीक है। इस बार बताओ, इस बार 2 और 3 होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। इस बार बताओ लेस देन है, मैं नेगेटिव एरिया, तो 2 से 3, बस यही सिखाया, शॉर्ट ट्रिक था, ठीक है। ठीक, ऐसा ना हो कि इतना सारा इनइक्वालिटी पढ़ने के बाद आप ये भूल जाओ कि ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन है। ग्रेटर देन माने पॉजिटिव एरिया, लेस देन माने नेगेटिव एरिया, ठीक है। चलिए ये भी लिख देता हूं, लास्ट में जाके मेरे को ऐसा फील आया कि ये भी आप भूल जाओ। ग्रेटर देन 0 फंक्शन ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव एरिया ढूंढो, पॉजिटिव एरिया सर्च करो, ठीक है। और नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव बोल रहा हूं, लेस देन 0 का मतलब है लास्ट में, चलो ये भी मेरे को ऐसा फील है कि बच्चा ये भी ना भूल जाए, लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव एरिया सर्च करो। चलो ये क्वेश्चन करो और आज का क्लास कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आई थिंक बहुत लंबी हो गया क्या, ठीक है, फिर भी 2 घंटे तो पढ़ ही सकते हो ना एक दिन के, और एक ही क्लास में मेरे को फाइनल करना था, इसीलिए थोड़ा टाइम भी लग गया। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखो एक बच्चे को ना हमेशा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव देखा, जितने भी क्वेश्चन किए अभी तक पॉजिटिव देखे, ठीक है। तो इसमें फिर नेगेटिव क्यों, तो इसलिए जल्दी से पॉजिटिव कर लो। अगर पॉजिटिव करना है मैंने इसका साइन पलटना पड़ेगा, मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 9 करना पड़ेगा। अगर मैंने साइन को चेंज किया तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होगा, सिखाया था रूल नंबर 2 में कि अगर साइन चेंज किया, 3 ग्रेटर देन 2 है तो -3 स्मॉलर देन -2 हो जाएगा, ठीक है। ये सिखा चुका हूं, ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ, क्या x -3 और x +3, अरे 3 का स्क्वायर है ना, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। ओके ओके ओके, अच्छा जल्दी से बताओ अब ट्रिक से, अब ट्रिक से बताना है, तीर इसके तरफ है या इससे दूर है, अरे इसके तरफ है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करके सोचो ना, नहीं सोच पा रहे हैं तो इसको थोड़ा एक्सटेंड करके ऐसे सोचो, ऐसा नहीं लग रहा है इसको कोई मार रहा है, तो अगर इसको कोई मार रहा है तो ये छुपेगा, अपने वैल्यूज में छुपेगा। कौन सा है इसका वैल्यू, 3 और -3। अच्छा चूंकि यहां पे ये है तो -3 से 3 डायरेक्ट। अब ना नंबर लाइन बनाना है, ना सोचना है कुछ भी, ना प्लस माइनस प्लस करना है, अगर 2 ब्रैकेट है तो डायरेक्ट सोचना है। देखो इसको थोड़ा एक्सटेंड करके सोच सकते हो, तीर इसको कोई मार रहा है तो छुपेगा, और इसके हाथों में दे दोगे तो छोटे से छोटे एरिया में चलाएगा और बड़े से बड़े एरिया में चलाएगा। शॉर्ट ट्रिक है भैया मेरा, ठीक है, ओके। अच्छा, ये बोल रहा है कि x -2 और x +2 नॉट इक्वल टू 0, माने x को बोलना कि 2 और 2 नहीं हो, और बोलना कि x -2 नहीं हो। तो अगर आप दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालोगे तो क्या -3 और 3 के बीच में 2 और -2 आ रहा है, हाँ, उसको आपको भगा देना है। तो दोनों का ओवरऑल सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं, x बिलोंग्स टू -3 और 3 जो इसने बोला है, लेकिन ये बोल रहा है कि भैया -2 और 2 को नहीं रखना। तो क्या -2 और 2 इसमें आ रहा है क्या, अरे -3 और 3 के बीच में -2 और 2 आ रहा है, हाँ। तो उसको एक काम करूंगा, नेगेटिव करके मैं कर्ली ब्रैकेट लगा के -2 को भगाना है क्या सर, हाँ। 2 को भगाना है क्या, हाँ। बाउंड्री पॉइंट को भगाना हो तो अपन ब्रैकेट ओपन लगा के भगा सकते हैं, लेकिन अगर इंटीरियर पॉइंट को भगाना हो तो ऐसे भगाते हैं। तो यहां पे ये भी लिख देता हूं, चलो, मेथड टू एक्सक्लूड इंटीरियर पॉइंट्स। अगर जिंदगी में कभी एक्सटीरियर सॉरी बाउंड्री पॉइंट को एक्सक्लूड करने की जरूरत पड़ी तो अपन ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, एक्सक्लूड करने सॉरी इंक्लूड करने की जरूरत पड़े तो क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। लेकिन सर ये तो आपने सिखाया नहीं कि इंटीरियर पॉइंट को इंक्लूड और एक्सक्लूड कैसे करेंगे। इंक्लूड का तो सिखा दिया कि चलो ये ब्रैकेट लगाओगे, अंदर के पॉइंट है अपने आप इंक्लूड है, लेकिन कभी अगर बाहर से इंक्लूड करने की जरूरत पड़े तो ये माइनस की जगह यूनियन लगाते, और एक्सक्लूड करने की जरूरत पड़े तो माइनस लगा के एक्सक्लूड करेंगे। चूंकि स्पेसिफिक लोगों को एक्सक्लूड करना है तो कर्ली ब्रैकेट, ओके। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, मजा आया होगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लॉगरिथम, ओके। लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे, लॉगरिथम का 2 क्लास आएगा क्योंकि थोड़ा लेंदी है, क्वेश्चंस भी ज्यादा है इसमें,
फॉर्मूले भी ज्यादा है, प्रॉपर्टीज ज्यादा है, तो इसके 2 क्लास आएगा इसका, ठीक है। लॉगरिथम 1 और लॉगरिथम 2, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पे मूव कर जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट जो चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करना। क्लास पसंद आया हो, सभी चीज समझ में आ गया हो, तो लाइक करके जरूर जाना। अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने आपके फ्रेंड्स हैं जो WBJEE जेईई मेन का एग्जाम देने जा रहे हैं, मैथ्स उनका वीक है, नहीं समझ में आता, शेयर करो मेरे वीडियोस को, ठीक है। उनको भी सजेस्ट करो पढ़ने के लिए, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट जो इनरोल नहीं हुए हमारे स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में, आप जाके जल्दी से इनरोल हो जाओ। सिर्फ प्राइस 199 रुपीज है। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। आपने जैसे अभी इनइक्वालिटी पढ़ लिया, अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, आपके पास कोई अच्छा मटेरियल नहीं है जहां से आप प्रैक्टिस कर सको, आपके पास कोई अच्छा बुक नहीं है जहां से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सको, तो आप हमारे स्टडी मटेरियल में इनरोल हो सकते हो। सिर्फ 199 प्राइस है। वहां जैसे ही आप क्लास करोगे, इसका नोट्स जो है वो आपको मिल जाएगा, और इसके क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे स्टडी मटेरियल में। वहां से आप सॉल्व करके अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रांग कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।